बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चरणम हृदय रूपेण पुरा पिजातम प्रवेश प्रातम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सतत नमामि। ब्रह्म प्रियाय जागनाय जाता सर्वस्य पाता बहुसेन्दु दाता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये। बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम हसहरण मंगल करण देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री बायजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, लालदास स्वामी की, समझ सुंदर साथ की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की। कहे दो तकरार लेके उतरे रूहें फिरस्ते जीते सो फिर आवे अंगे आखरत करी बातें साबित करी बातें साबित। इत आवन को आगमन। फरमाइए पुजारी जी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। आगे इत आवन को आगमन, इत आवे को आगमन अवधाधि। स्वामी श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य, उनके चरणों में वास करने वाले स्वामी श्री लालदास जी महाराज अपने ब्रह्मंगनाओं को उनके मुखारविंद से जो वहाँ पर रस पान किया उसका रस सुंदर साथ को पिला रहे हैं। कह रहे साथ जी, इस भूमि को याद करो, इस जगह को याद करो, ये बंगला दरबार याद करो, ये बंगले की हवेली याद करो, जहाँ धामधनी ने जो वादा किया था कि हम यहाँ पर जम्बू द्वीप में बुंदेलखंड में पन्ना जो ठौर यहाँ पर ली थी, उस ठौर में यहाँ छत्रसाल जी के सिवाय कोई यहाँ सेवादार नहीं होगा। सुंदर साथ को जो रस यहाँ पिलाने का जो उन्होंने वादा किया था, घर वापस लाने का जो वादा परम धाम में किया था, उसको याद करिए। अब वो बात यहाँ पर याद कराते हैं कि कैसे तुमने खेल मांगा था, उस खेल देखकर तुम यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि धनी जी ने रोका हमको 3 बेर, तब हाँ मांगया फिर। इसलिए 3 बेर उन्होंने रोका, इसलिए 3 ब्रह्मांड हमारे बन गए। ब्रज का बन गया, रास का बन गया और जागनी का ब्रह्मांड यहाँ पर बना दिया गया। अब इसके अंदर हम खेलते रहे, राज्य हमको रिझाते रहे, लेकिन हमने पूर्ण उनकी पहचान कर नहीं पाए, क्योंकि हमें इश्क का इतना ज़्यादा अभिमान आ गया था कि हम अपने प्रेम के सिवाय कुछ प्रेम समझ नहीं। हमने आज तक उनकी साहिबी नहीं देखी, न उसकी हमने इश्क को समझा, क्योंकि दिन रात उनके प्रेम में डूबे रहते। जैसे मछली है, वो समझती है कि पानी में हम रहते हैं, इसलिए पानी का हमसे अस्तित्व है, और जब तक हम नहीं रहे तो उसकी शोभा नहीं है। इसी तरह क्या है, रूहों को भी इसी तरह हो गया था कि हम परम धाम में हैं, हम राज्य से प्रेम करते हैं, इसलिए जो शोभा है हमारी ज़्यादा है। जो क्योंकि हम न होंगे तो राज्य किससे प्रेम करेंगे, किसके साथ में लीला करेंगे, किसके साथ में आनंद विहार करेंगे। तो इस तरह से राज्य ने फिर उनको बताया, नहीं, जो कुछ है आप मेरे ही अंग हैं, आप मेरे ही अंग की लीला है, इसलिए मैं दिखाऊंगा अपनी साहिबी और दिखाऊंगा अपना इश्क। इसके लिए राज्य ने यहाँ पर हमें भेज दिया, अक्षर को यहाँ पर दिखा के ये ब्रह्मांड बनाने का हुक्म दे दिया। अक्षर को जब हुक्म हुआ, इसने ब्रह्मांड की रचना कर दी। हम अपने आप को ब्रज में देखा, ब्रज में राज्य के साथ में अनेक लीलाएं की। वहाँ खेल के जाने के बाद फिर रास में आए, राज्य ने वहाँ पर कुछ हमने विरह विलाप देखा,
उथला के वचन कहे, राज जी ने आनंद दिया। कहते उस आनंद को लेकर फिर हम परम धाम चले गए। परम धाम में रूबरू हमने यहाँ पर बातें की वहाँ जाके, क्योंकि यहाँ महाप्रलय हो गया था, संसार में कोई अंधकार ही अंधकार था। कहते राज जी का फिर यहाँ पर हुक्म हुआ, नया ब्रह्मांड यहाँ पर बना। गोकुल की जो लीला थी अधूरी 7 दिन की और 4 दिन मतलब 11 दिन की लीला, वो यहाँ आकर पूर्ण की। गोकुलवासी जो कृष्ण आए उनके साथ में लीला आए। कहते हैं बीतक में पढ़िए तो कहते राज जी से हमने कितने देर तक बातें की, यहाँ के 6000 बरस बीत गए। कितने बीत गए थे? 6000 बरस इस संसार के बीत गए। तब हमने राज जी से जो बातें की, ना मैंने दुख देखा, न संसार देखा, न मैं अलग हुई, न विरह हुआ, न दुख हुआ। जब इतनी देर हमने बातें की, इतनी देर में संसार के कितने बरस बीत गए? 6000 बरस बीत गए। यहाँ पर गोलोक की लीला खत्म हो गई। वहाँ जाके वहाँ पर स्नान कर लिया। स्नान करके गोलोकवासी अपने राधा और जो कृष्ण को जो शराप लगा था उसको पूर्ण करके अपने गोलोक धाम पधार गए। विष्णु जी आ गए। यहाँ महाभारत हो गई, लड़ाई होकर वो भी अपने कहाँ चले गए? वैकुंठ में जाके वास करने लगे। मोहम्मद के अंदर रूहें आके खेल देखने लगी। इसके बाद फिर हम रूहें संसार में आए। मतलब इतना समय व्यतीत होते, इतनी देर हम बात करते में इतना समय संसार का व्यतीत हो गया है। तो कहते समय जब हमने बात की तो राज जी ने 3 तकरार कुरान के अंदर बताए गए हैं। इसको ब्रजराज जागनी कहा, इसलिए हम यहाँ पर पहले पधारे। वाता करी बनाए, यहाँ आके अनेक सी बातें जो हमने राज जी से की उसके बात को याद करो, कैसे हम संसार में आए, ये केल देख सैया पीछे फिरे, और कैसे फिर फिरना है। कैसे राज जी ने कहा कि हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे, हम तुम्हें जागृत करने आएंगे, तुम भूल जाओगे, रसूल को भेजूंगा, श्यामा जी को भेजूंगा, लेकिन तुम पहचान कर नहीं पाओगे। फिर मैं आऊंगा, तुम्हें जागृत करूंगा, परम धाम लेने आऊंगा। उस बात को याद करो। रहीता में शक न काए, किसी प्रकार के ब्रह्म सृष्टियों को जब वचन आ गए, जो राज जी ने कहा था वो वचन इन्हें आके पूरा, किसी को शंका नहीं रह गई। जो राज जी ने जो वादा किया था उस वादे शरत पर यहाँ पर आए और परम धाम का सुख लेकर सैया हम धाम चलत हो जो सब होशियार न, सैया हम साथ लेके चल अपना साथ चले हम धाम। आता है वाणी के अंदर, सैया हम धाम लेके चले अपने कहाँ चले गए? परम धाम चले गए। मोमनों की, ये बात मोमनों की है, लालदास जी कहते हैं, और किसी के नहीं है। ये मोमनों के सिवाय कोई इसका रस नहीं पी पाएगा, न कोई इस रस को समझ पाएगा, क्योंकि वाणी आई है हमारे लिए, परम धाम के सुख आए हैं हमारे लिए। क्योंकि राज जी बार बार कहते हैं हमारे को इतने काम ब्रह्म सृष्टि घर लेने धाम, हमारे लिए सब वचन यहाँ पर आए हुए हैं। पहुंचत है सब हक, ये सब धाम जानी के पास जो हमारी वाणी वचन है ये सब राज जी के पास पहुँचते हैं। इन समान बंदगी, कहते हैं मोमनों की सवाय बंदगी कैसी किसी ने नहीं की है जो इन्हें की है। ऐसा लालदास जी ने कहा अपने वचनों से, लेकिन उनके शब्द नहीं है, लेकिन वर्णन करना है, बताना है मोमनों को संसार में क्यों ब्रह्म सृष्टि आई हैं, कैसे लीला कर रही हैं, कैसे सेवा की है, कैसा सब कुछ अपना त्याग दिया है, आपको बलिदान दिया। किसी ने घर छोड़ा, किसी ने परिवार छोड़ा, किसी ने पत्नी छोड़ी, किसी ने बाल बच्चे छोड़े, किसी ने सब छोड़ दिया। भूखे प्यासे नंगे पैर दौड़ दौड़ के मुसीबत करते करते राज जी के चरण के आश्रय से अलग नहीं हुए। नहीं कोई उजरत, ये सबसे श्रेष्ठ इनकी व्याख्या हम कहाँ तक बताएं, इनके उपमा हम लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते। और सुन्नत जमात की, यही सुन्नत जमात है जो राज जी के साथ में आई है, इनकी महिमा गाई गई है। जो बातें हक सोवत, हक सोवत में रहे, राज जी के साथ में जिन, इनको सुन्नत जमात कहता है। जो राज जी के नजीक है, जिनने राज जी के वचनों को सुना है, उस वचन सुन के अपने आप को जागृत किया, इनको कुरान में सुन्नत जमात करके कहा है। इनको दीदार जो करे, कहा बताए वाणी में, इनको दीदार बताए ना, इनके दर्शन से, इनके दीदार से सबको क्या मिलना? अखंड मुक्ति मिलना है। तो लालदास जी कहते हैं इन मोमनों को जिनको दर्शन हो गया, जिनके नाम सुन लिए, उनको क्या मिलना? अखंड मुक्ति मिलने वाली है। ताकि ना आवे जुमा सिफत, कहते सिफत नहीं कह सकती, इनकी महिमा इतनी, इनके वर्णन इतना है कि इन मोमनों को हम कहाँ तो कहें, कहाँ वर्णन करके बता नहीं सकते। इनका दीदार, इनकी नजर, इनकी संगत जिसने करगी, आया था आगे पीछे कि इनकी संगत कौन कर रही है? ईश्वरी सृष्टि, फरिश्ते संगत करके अखंड मुक्ति इनको मिली है, सिर्फ संगत करने से। इसलिए इनकी संगत भर करना है, इनका दीदार जो कर लेगा उनको अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इन जमात की क्यों कहूं? कहते हैं इन जमात, इन ब्रह्म सृष्टियों की, इन मोमनों की सिफत, इनकी बड़ाई हम कैसे वर्णन करें? सोवा सत इन मुख, सोवा सत इन मुख,
शोभा सग इनमुख है, कहते किसी अलग हो गए। हाँ, शोभा इनमुख है, तो इनमुख से इनकी शोभा का मैं वर्णन कैसे कहूँ, इनकी महिमा का वर्णन कैसे कहूँ, इनकी सेवा का मैं वर्णन कैसे कहूँ, जिन्हें तन मन धन सब राज्य पर अर्पण कर दिया। ये शोभा शब्दातीत की, ये शोभा शब्दातीत की है, राज्य के समीप रहने वाले हैं, ऐसे उन्हें कैसे उन पर निछावर, उनका वर्णन मैं कैसे बताऊं। कहो न जाए सुख, कहते उनका सुख यहाँ बरसा, जो नूर यहाँ पर बरसा, जो आनंद यहाँ पर बरसा, कैसे राज्य ने 11 वर्ष तक परम धाम का सुख दिया, एक एक जर्रे जर्रे का वर्णन करके बताया। अपने मुखारविंद की शोभा, चरण की शोभा, श्यामा जी की शोभा, सुंदर साथ की शोभा, हर एक पूरे 25-25 का नजारा यहाँ पर दिखलाया। कहते ऐसी शोभा का वर्णन मैं कैसे कहूँ। इनकी सिफत सुख जी कहे, कहते हैं दिन कि हमने भर कहा हो। आप देखो कैसे राजा परीक्षित को उनने सुनाया था, महिमा बताई कि वो ब्रह्म सृष्टि है, जो कहाँ रहती है ब्रजरास में खेली, वो संसार में आएंगी। उनकी शपथ उनको बढ़ा रही हैं कि वो एक धनी के सिवा कहीं अलग नहीं रहेगी। उनका सेवा, उनकी बंदगी आज तक किसी ने नहीं की है, चाहे वो घर में रहें चाहे बाहर रहें, हमेशा अपने धनी, अपने पिता, अपने कृष्ण के साथ में रमती रहती हैं। वही यहाँ पर आई हैं, उन्हें लीला यहाँ पर की है। तो उस बात को याद करो, कैसे सुखदेव महाराज जी ने कैसे अखंड ब्रजराज की जो बातें यहाँ पर बतलाई महाराजा परीक्षित को, कि बताया कि ऐसी गोपियां हैं वो इस संसार में आएगी और सबकी उनको क्या करना, अखंड होगी। क्योंकि कहा है कि किस भागवत के अंतर्गत इन ब्रह्म सृष्टियों की चरण रज खोज सके त्रिगुण, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन ब्रह्म सृष्टियों की चरण रज को देखेंगे कि वो कहाँ खेली हैं, कहाँ रमी हैं, कहाँ उनका ठिकाना, कहाँ आनंद है। वह ना फरस्ती चौकी दे, इसलिए तो दे रहे हैं कि यहाँ जागनी रास खेलना है, क्योंकि जागनी रास का आनंद मिलने वाला है कि जागनी रास जब तक नहीं होगी शिष्य को अखंड होने वाला है, तो जागनी रास यहाँ पर खिलाई जाएगी और सबको अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। और शास्त्रों में व्यास, शास्त्रों के अंदर और इन ब्रह्मा में सुंदर साथ की गाई गई है। ऐसे मोमनों की, ऐसे ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाकर वहां पर लिखी हुई है। त्रिगुण अपने चित्त में, त्रिगुण हमेशा अपने चित्त में इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों की आशा लिए खड़े रहते हैं, ढूंढते हैं कि वो कब आएंगे, वो परमात्मा कब आएंगे, वो उसकी ब्रह्मंगनाएं कब आएंगे, वो ऐसी सृष्टि कौन आएंगी। सुखवास कहें भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो स्वरूप खेला ब्रजराज, तो उनकी आशा करनी है, ढूंढनी है, क्योंकि इसी दीदार के लिए तो गए थे। शिव जी गए, ब्रह्मा जी गए, सबने स्तुति ही नहीं की है, तो अब आशा लगाए हुए हैं कि वो कब आएंगे, कब देखें, उनका स्वरूप कैसा होगा, उनकी सेवा कैसे होगी। तो कहते ऐसे ब्रह्मा विष्णु त्रिगुण भी इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए तरस रहे हैं। राज की राखें आस, हमेशा राज के मतलब परमात्मा के दीदार के लिए। रज है कि राज, रज की राख, हाँ, रज की राखें आग, रज मतलब चरण रज, धूली को कहीं से मिल जाए। क्योंकि गए थे उद्धव जी ज्ञान देने के लिए, फिर आए कृष्ण जी के पास, भैया हमको माटी बना दो, मिट्टी बना दो, चरण रज बना दो, हम तो वहीं रहेंगे, कहीं से उनकी धूल हमें मिल जाए। ऐसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी उन ब्रह्म सृष्टियों की चरण रज खोज रहे हैं जिनने उस परमात्मा से प्रेम किया। वही ब्रह्म सृष्टि अब संसार में आई है। अब उनको बताया गया जो कल युग में आएंगे, अब उनको ढूंढना, तुम उनकी पहचान करना। तो इस 5 पद्मावतीपुरी में यहाँ चारों तरफ वो अखंड जाग खेला, कहने जागनी रास खिलाए, बोलते वाणी के अंदर, तो जागनी रास यहाँ पर खेला है, बुद्ध जी ने उस रास यहाँ पर खेला। उनकी चरण रज खोजेंगे, उनको देखेंगे। और नाम कहते जब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा जो संसार को चलाते, उनसे बड़ा और कौन संसार में। जब उनके नाम ले लिए, उनसे बड़ा कोई नहीं। अब किससे नाम लूं, सब इनकी आश्रय के बैठे हैं, इनकी नजर देखने के लिए आए हैं, इनकी चरण रज के लिए थके हैं। ब्रह्मांड के धनी ऊपर, ब्रह्मांड के धनी नवरंग स्वामी कहते हैं, वेद थके, ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, सब थक गए, गीता को जहां गम वहां सतगुरु का देश। अब ऐसे सदगुरु यहाँ पर आए, ढूंढ रहे हैं, मिल जाए हमें कहाँ पर है। इसलिए जब कोटि जतन ब्रह्मा तर काटे, सो जूठने नहीं पाए, तो उनको ढूंढ रहे थे, भाई उनको भी तो मिल जाए, जो वहाँ ब्रज में लीला की थी यहाँ मिल जाए, हमें यही मिल जाए, वहाँ हमारी मनोकामना नहीं हुई यहाँ मिल जाए। तो ढूंढते हैं ऐसे ब्रह्मांड में आकर, सबको सब यहाँ पर बड़े स्नेह से सेवा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। धनी जी को साक्षात परमात्मा मानकर अपना इष्ट चित्त धारे, सब अपना इष्ट मानते हैं। जो जैसा आता है सबके राज्य को दर्शन होते हैं। मुसलमान आते हैं तो उन्हें खुदा दिखाई देते हैं, ईसा मसीह ईसाई आते हैं तो उन्हें
ईसा दिखाई देते हैं, हिंदू आते हैं तो उन्हें कृष्ण दिखाई देते हैं, और सुंदर साथ को अपने धामधनी अक्षरातीत दिखाई देते हैं। रमन स्वामी कहते हैं दर्शन हो यहाँ कृष्ण के और ईसा मोहम्मद, कहते कोई भी रूप से आइए सबके दर्शन इनके यहाँ पर होते हैं। अब तो इन कहने को लालदास जी कहते अब कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, हम इनकी वरना इसकी बड़ाई कैसे करूं। रहो ना कोई ठौरे, कहते कोई ठिकाना नहीं है। रही बात बकारस की, कहते अखंड परमधाम का जो सुख यहाँ पर बरसा, ऐसा आनंद यहाँ पर बरसा, उसका मैं कैसे कहूँ, क्या बताऊं। तो सिफत है जोरे, ये जोर सिफत है उसका आनंद यहाँ पर जिनने लिया जिनने पाया, क्योंकि कहना अपनी उम्मत को है, सुनना सब संसार को है। पीछे सुख ब्रह्म सृष्टि को, वो पहले सुख ब्रह्म सृष्टि को, पीछे होती संसार, सबको पहले पहले ब्रह्म सृष्टि को मिलना है, सबको आनंद मिलना है। अक्षर ठौर अखंड जो, और अक्षर परम धाम है जो जिनको राज्य के दीदार के लिए आते जाते रहते, उनको पता नहीं है कि अंदर कौन सी लीला करते हैं, कौन सी प्रेम का आनंद मिलता है। आता है ना अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत, सो सुख अक्षर को नहीं किद विद खेल करत, तो कहते उनको पता नहीं है। तो वो लीला कहाँ जाहिर हुई है, इस धरती के ऊपर, इस 5 पद्मावतीपुर के ऊपर 11 वर्ष तक राज्य ने ऐसे आनंद अखंड यहाँ पर जागनी रास यहाँ पर खेल कर दिखलाया। तो वो किसके अंदर चढ़ जाना है, अक्षर की नूर की नजरों में ये लीला जब चढ़ जाएगी तो पूरे संसार को फिर उसका आनंद सबको मिलेगा। जाके पल से पैदा करेंगे, जाके पल से पैदा करेंगे। कहते इस तरह से उनके मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर इस संसार में वो लीला यहाँ जाहिर की, सो उपज बना हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे ब्रह्मांड को जिनको जो एक पल में बनाते हैं मिटाते, कोट निजर ब्रह्मों में आवे छिल में देखे पल में उठा, ऐसे अक्षर भगवान, उनको भी पता नहीं है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला कैसी है, जिस संसार को क्षण में बना देते हैं और मिटा देते हैं। त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, त्रिगुण सर पूरा ब्रह्मांड को क्षण में लेकर लेते, एक पलक में करोड़ों ब्रह्मांड बन जाती, मतलब इतना समय नहीं होता, आंखें नीचे ऊपर वहीं और करोड़ों ब्रह्मांड बने और मिट जाते हैं। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति, बताते हैं कौन कौन मिटते हैं, ईश्वर है, महाप्रकृति है, सब मिट जाता है, कोई बकाया नहीं रहता है। फल फिरे होते हैं नाश, ये सब पाताल से लेके वैकुंठ तक, वैकुंठ से लेके शून्य नारायण तक, यज्ञ गर्भ तक सब समा जाता है, कहीं कुछ रहता नहीं है। महाअनंत प्रलय जब होता है सब मिट जाते हैं, ना प्रकृति रह जाता है, ना पुरुष रह जाता है, ना नारायण, कुछ नहीं रह जाते। सो अक्षर इन संयम की, तो कहते बता जब अक्षर की इतनी बड़ी महिमा है तो मोमिनों की महिमा का हम कैसे वर्णन करें, इनकी शक्ति इनका बल को हम कैसा वर्णन करें। करे दीदार की आस, हमेशा दीदार की आशा करती रहती, जब इतने ताकतवर इतने बल वाले जब अक्षर भगवान है, हमेशा चाहना करते कि हमें ब्रह्म सृष्टि की एक नजर मिल जाए, उनकी एक चरण धूलि मिल जाए, उनका एक दीदार हो जाए। ये तो कई वेद की, इस तरह जो वेदों के अंदर का ऐसी इनकी महिमा किसने कहा है, वेदों ने गाया है, और इनकी सिफत कुरान है, और कुरान में भी ऐसी कहा कि ऐसी मोमिन आएंगे जिनकी सिफत अल्लाह खुद गाएगा। आती है वाणी के अंदर, लहुड़ियाँ लाहौत की चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी सिफत करें सुभान, तो धामधनी बड़ाई करते हैं, हक ताला भी इन मोमिनों की बड़ाई करेंगे, ऐसा कुरान में लिखा है। सो सब सैया पावही, ये सुंदर साथ को सुख मिलना है, ये सुंदर साथ के पास जो रहेंगे इनकी महिमा उनको मिलनी है। करने में पहचान है, सब उनकी पहचान खुल जाएगी, सब संसार में वाणी सबकी पहचान कर देगी। बीच किताबों में कही, कहते बीच किताबों के एक नहीं अनेकों किताबों के अंतर्गत हम ब्रह्म सृष्टियों की महिमा वहाँ पर गाई गई है, बताई गई है कि कैसे ब्रह्म सृष्टि आएंगे। चाहे वो कबीरदास जी के बीजक देखो, चाहे उम्मती सीता देखो, चाहे विष्णु पुराण, देवी भागवत, सबके अंदर हमारी व्याख्या कही गई है। सबने बताया कि मोमिन आएंगे, वो ब्रह्म सृष्टि आएंगी, तो कहीं इंद्रावती लिखा है, कहीं सुंदरबाई लिखा है, कहीं और लिखा है, सब इनके नाम लिखे हैं। सहियों की सिफत सहियों की सिफत है, ऐसी सहियों की सिफत वेद शास्त्रों में साधु संतों ने गाई हैं, बताई हैं। सब में रोशन होएगी, कहते वो सब में रोशन होंगे, आगे इसकी जब व्याख्या की जाएगी, इनका नूर बढ़ेगा, इनकी महिमा गाई जाएगी, सब इनके चरण रज के लिए दौड़ेंगे संसार के लोग। हर रोज क़यामत, कल के दिन होगा वो, कल मोमिनों का दिन होगा, वो क्या है 12वीं सदी होगी जब ये वाणी पूरे संसार में फैलेगी। हुक्म नूर खुदाएगा, कहते राज्य के ऐसे हुक्म के साथ में जो है नूर जमाल है, नूर जमाल जो आए हैं अक्षर भगवान इस तरह से दर्शन के लिए हमेशा जाते हैं। दायों आवे दीदार को,
रोज दीदार को आते हैं, रोज राज्य की दीदार के आते हैं, जिनको यहाँ पर दर्शन करते उनको फिरे मुजरा कर नूर जमाल नूर जमाल की जलाल के पास राज्य के पीछे जाते हैं प्रणाम करके। अक्षर भगवान कहाँ फेंका पड़ा होता है, उनकी एक क्षण से, एक श्वास से लेने से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं और मिट जाते हैं। ये जो 14 लोग बता दिए, इतने बलशाली होने के बाद भी वो भी इन ब्रह्म सृष्टियों को देखने के लिए, उनकी लीला देखने के लिए तरसते हैं। जहाँ जबराइल रहता है, कहते जब जबराइल फरिश्ता आता है, जोश होता है उस समय पर यहाँ पर वाणी जब उतरन होती है, पहुँच ना सके। और बताया था वो लेकर गए थे मोहम्मद को लेके, वो भी वहां नहीं पहुंच पाया। जो स्वयं वहीं रहने वाला है, राज्य के साथ में आता है, ब्रह्म सृष्टियों के साथ में आया, वाणी भी वही लेके आया, लेकिन उसकी भी ताकत नहीं है कि वो कहाँ चला जाए। हक का महबूब, उसको हक का महबूब कहा गया। बोल खासल खास नजी किसको कहा गया है? हम ब्राह्मणों की, जो कौन है पर राज्य के साथ में। ऐसे अक्षर भगवान को भी उनके साथ में जो फरिश्ते रहते हैं, असराफील जबराइल कहाँ रहते हैं? अक्षर मुकाम में दोनों रहते हैं। उनको भी वहां पर राज्य की लीला का रस प्राप्त नहीं होता जब तक राज्य का हुक्म नहीं मिलता है। जब राज्य का आदेश नहीं मिलता है तो ये भी ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। जब राज्य का हुक्म होता है तो लीला जाहिर करते हैं, जब राज्य का हुक्म होता है तो लीला को यहाँ पर दिखाते हैं, उस तरह वाणी लेते। तो कहते हैं बता दिया कि कौन रास में खेला, कौन इस संसार में आया, तो वही धामधनी हमारे जो मोहम्मद के नजीक हैं वो यहाँ पर लीला खेल के आए। तो कुरान में एक किस्सा यहाँ पर आया है कि जो मोहम्मद साहब हैं राज्य के कौन है? नजी के दोस्त कहे गए उनके साथ में, हमेशा बिल्कुल नजीक हैं, क्योंकि सामाजिक की अंदर उनके अंदर क्या आया? जोश आया, उनकी आत्मा उसके अंदर, अक्षर की आत्मा है, राज्य का जोश उसके अंदर उगा गया। इनको सेनेगाल किताब के अंदर हक मसीह करके कहा गया ना, जो कुंजी लाए मसीह जो कहलाए मोमिन। तो कहते हैं जो मसीह मतलब धनीदेव चंद जी महाराज कुंजी लेकर आए थे, तो वहां पर मसीह करके लिखा है काय के अंदर? कुरान के अंतर्गत। इसलिए हम मोहम्मद को क्या मानते हैं? सामाजिक का अंश रूप इनका अंदर जो शक्तियां आई उनको यहाँ पर अपन मानते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की रूह है। तो इनको महबूब करके लिखा है। वाणी में भी आया है कि रास महबूब बिना कोई ना खेलिया रास, किताब में वाणी में आता है कि महबूब के बिना कोई रास यहाँ नहीं खेला। तो कौन है रास वहाँ पर? कि अक्षर भी खेल रहे हैं, राज्य मोहम्मद की रूह वहाँ पर खेले, जिसको अपन आत्म अक्षर जोश धनी धाम वहाँ पर कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे महबूब जो उनके नजीक है, जो मोहम्मद की सुरता है, वो भी यहाँ पर आई है। जिसको मोहम्मद अलैहिस्सलाम करके कहा गया है, वो राज्य के बिल्कुल नजीके हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। तो कहते वो रूहों के वास्ते राज्य ने पहल इनको यहाँ भेजा कि जाओ हमारी मोमिन आने वाली है, संसार वालों को बताकर आओ, खबर दे के आओ, ये हैवानियत है संसार में, इंसानियत में बदल के आओ, क्योंकि मोमिन हमारे आने वाले हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, वो इसी तक भूल न जाए। तो मोहम्मद को पहले संसार में भेज दिया कुरान लेकर। रसूल अपना नाम है, उन्हें अपना रसूल यहाँ पर धराया, मतलब संदेश लाने वाले। रसूल का मतलब जो परमात्मा का संदेश लेकर आए, तो इसलिए मोहम्मद को रसूल करके भी वहाँ पर लिखा है। आखिरी वो रसूल हैं जो ब्रह्म सृष्टियों का संदेशा लेके, परवरदिगार का संदेशा लेकर यहाँ पर आए। रब्बानी की ओर से कहते रब्बानी जो परम धाम से जो शब्द लेकर आए वो संसार में जाहिर किए। ये दाना आप, ये दाना आप, क्या दाना मतलब है वाणी को संसार में वचन जो आए हैं वो लेकर आए। सिफत खुदाई की करे, और शपथ भी उन्हें खुदाई की कही है कि वो हक के ताला आएंगे, फर्दा रोज का समय होगा, मोमिनों को जगाने के लिए आएगा, मैं भी उनके साथ में आएंगी। तो अपने बचनों में कुरान में इस तरह से उन्होंने कहा रहे हजूर हमेशा मिलाप, और हमेशा राज्य से मिलाप में रहेंगे, उनके नजीक रहने वाले हैं। यही औलिया लिल्लाह, यही औलिया अल्लाह इनको कहा गया है, जो राज्य के नजीक रहती है। ऐसे मोमिन को तुम लोग देखना है संसार वालों, वो ब्रह्म सृष्टि है, क्योंकि वाणी में कहा है ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के तदुगत कही गई है। इसलिए कुरान में भी इनको कहा है जो मोमिन है खुदा के बंदे रहेंगे, औलिया लिल्लाह उनको कहा गया है, वो खुदा के बिल्कुल नजीक रहेंगे, उनके चरणों में बैठने वाले हैं। कहे खुदाई के दोस्त ये, इन्हीं को कुरान के अंदर खुदा का दोस्त कहा गया है, इनको मित्र कहा गया है, भाई कहा गया है। सो रहे हमेशा हजूर, हमेशा राज्य के नजीक रहते हैं, खुदा के नजीक रहते हैं। वास्ते बंदगी के क्या करना है? यही बंदगी हमें करनी है, हम के नजीक उनका नाम हमें सुमरना है। निस दिन गई प्रेम सो जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना या हिंसो और धाम बनना है। इसके सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखाता। दिन रात राज्य के चरण देखें, दिन रात उनका वर्णन करें, दिन रात परम धाम का सुख ले।
इनकी जो बीतक वही, कहते उनकी जो बीतक यहाँ पर हुई, कहाँ पर, पन्ना जी के अंदर, तो आगे जो लीला होनी है, कैसी सेवा करनी, लालदास जी महाराज कहते हैं, वो मैं आके बताऊंगा। ताकि नेक कहो जहूर, उसका जहूर आगे जो प्रकाश होने वाला है, जो लीला होने, उसकी नेक थोड़ी सी बात हमको आपको लिख कर बताएंगे। यहाँ जो नूर वर्षा हम शब्दों में कह नहीं पाएंगे। ये सागर सुख अनगिनती, ये सागर सुख अनगिनती, सागर, ये सागर सुख, ये सागर सुख, ये सागर जो है प्रेम के सागर यहाँ बरसने वाले हैं, सेवा के सागर यहाँ बरसने वाले हैं। इस सागर का जो रस यहाँ बरसेगा, उसकी एक बूंद में आपको बतला रहा हूँ। सो कहो न जावे नूर, कहते उसका नूर, उसका प्रकाश हम कैसे बतलाएं। ये कहा वे हक का हुक्म, ये तो राज जी ने जैसा हमको हुक्म दिया, जैसे उनने वचन कहलवाए, उतने वचन मैंने आपके सामने कह दिए। करे वास्ते आज मोमिनों के वास्ते मैं कह रहा हूँ, जो तो राज जी ने जितना कहलाया, क्योंकि वो पहले कहलाने वाले भी राज जी हैं और सुनने वाले भी राज जी हैं। जो कुछ करने वाले हैं राज जी कराएंगे, जैसे परम धाम में है जो कुछ है सब राज जी ही राज जी हैं, वहां इसके सिवाय कुछ नहीं है। कहते भी राज जी हैं, करते भी राज जी हैं, सुनते भी राज जी हैं और कहते भी राज जी हैं। प्रेम भी राज जी करते हो, प्रेम का रस भी राज जी ही पीते हैं। तो कहते संसार में जो राज जी के हुक्म से हो रहा मैं उतना लिख रहा हूँ। जिनकी पहुंची बंदगी, कहते जिनकी जैसी बंदगी हुई, जिनकी जैसे मान आया, इनकी बंदगी यहाँ पर सिपत गाई जाएगी। सौंप चले अपना तन मन, जिनने अपना तन मन धन सब राज जी पर सौंप दिया, यही मोमिन खासल खास कहे गए हैं। विकार सारी विश्व का, क्योंकि इन मोमिनों की सिपत से, बरकत से संसार में विश्व मतलब अज्ञानता है, देश रीस जे है, इन मोमिनों की वाणी से सब दूर हो जाएंगे। मिटती इन खुशबू, कहते इन ज्ञान की खुशबू से, इनके वचन सुन के ये विश्व संसार का, विश्व का जो झगड़ा है, जो जात पात का झगड़ा है, धर्मों का झगड़ा है, ये सब मिट जाएगा। क्योंकि वाणी यही कहती है, हम साहे भाई इंजमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मिटने या दुनिया या दीन, ये झगड़ा मिट जाएगा इन मोमिनों की बरकत से। सुनत शब्द संसार में, कहते संसार के लोग इनके वचनों को सुनेंगे, सब ईमान लेके दौड़ेंगे। बिन मेहनत एक श्रेष्ठ होए, देखो कितना फल मिलना है, न कुछ तुम्हें तप करना है, न जप करना है, न माला फेरनी है, न अग्नि में जलना है, न भैरव झाप खाना, न हिमालय में जाना। सिर्फ एक बात करना है, क्या है, मोमिनों की संगत कर लेना है, इनके प्रेम में आपको डूब जाना है। बस एक होना है, प्रेम मगन में कहते ना सो में क्या गावे, रस मगन वही सो क्या गावे। बस यही आपको करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। वो कहते बस आइए, आपका ईमान और विश्वास कायम रहना चाहिए, तो आपको इससे भक्ति मिल जानी है। राज्य इतना वरदान देकर चले गए हैं, न आपको तपस्या करनी है, न जप करना है, न आपको महलों में जाना है। सिर्फ मोमिनों की चरण रज को देखिए, राज्य से प्रेम में डूबिए, आपको सब कुछ यहाँ फल मिल जाएगा। ये जो मासूक जबरूत का, तो बता दिया आसूक मासूक का जो वहाँ पर है, क्योंकि मासूक कौन यहाँ पर हैं, यहाँ पर अक्षर भगवान जो हमेशा दर्शन के लिए जाते। आशिक उसको कहता है जो प्रेम करता है, तो कहते हमेशा दीदार के लिए कौन जाते हैं यहाँ पर। आशिक बन के कौन बन के जा रहा है यहाँ पर, अक्षर भगवान, हमेशा उनके दर्शन करते। मासूक बन के राज्य बैठे हैं। अब राज्य यहाँ पर आए तो वो आशिक राज्य यहाँ पर हो गए हैं, मासूक ब्रह्म सृष्टि बन गए, उनको लेने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन परम धाम में हक का नाम आशिक कहा गया है, क्योंकि वो सबसे प्रेम करते हैं। जो ज्यादा प्रेम करता है उसको कहा जाता है आशिक, जो प्रेम में डूबता है उसको कहा जाता है मासूक। तो हक के प्रेम में सब डूबते हैं, चाहे सखियां हो, चाहे श्यामा जी हो, चाहे अक्षर भगवान, पशु पक्षी, इसलिए उनको सब मासूक हैं और राज्य से हमारे आशिक हैं। है लाहूत, हमेशा लाहूत में परम धाम के अंदर अगर वो रहते हैं तो वो आशिक जाहिर हो गए हैं, वो मोमिन जाहिर हो गए। जो राज्य से प्रेम करने वाले, वो राज्य यहाँ पर जाहिर हो गए, इनकी सिफत संसार में जाहिर हो गई है। ऊपर मसनंद मलकूत, एक मसनंद जो यहाँ पर आज संसार के अंतर्गत जब राज्य यहाँ पर सखत पर बैठे, न्याय की सखत पर आए, हुई जाहिर सब में यहाँ पर वाणी के द्वारा सबकी पहचान यहाँ पर जाहिर हुई। कांटा पुली दज्जाल, क्योंकि कपा है। अब दज्जाल का काम ही कहाँ, ये दो एक मर्द से लड़ना था, अब दो मर्द हो गए, उनके साथ में उनकी जमात भी आके जुड़ गई है। अब वो कप कपाने लगा कि अब हमारा बस खत्म हो गया, अब इसके आगे हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। शर्तें सब मिली, वो शर्तें जो थी, जो समय लिखा था आने का कि पूर्ण में परमात्मा आएंगे, बुद्ध निष्कलंक को उतार आएंगे,
ये मोहम्मद नहीं आएंगे। क्राइस्ट ईसा ने कहा था मैं आखिर में आऊँगा, अपनी भेड़ों को लेकर मैं चला जाऊँगा। तो आ गए हैं, उनकी भेड़ें इकट्ठी हो गई हैं, सब यहाँ पर ये बाड़ा बन गया, 5 पद्मावती पूरी धाम, यहाँ पर वो आए हैं। अब लेके कहाँ चले जाएंगे? कहा गए, कहा था हक ताला से हमारी उम्मत आएगी, मैं उनके साथ में लेने को, ये संसार वालों पहचान कर लेना। कल की अवतार आया था, उन्होंने कहा था मैं कल युग में अज्ञानता नष्ट कर दूंगा, अज्ञान रूपी तलवार से जो वेदों का रहस्य सबको बता के अखंड मुक्ति दी जाएगी। तो राज जी ने सबको यहाँ वेदों का रहस्य खोल दिया, या कुरान या पुराण, इसके मगज माने हम पास, अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। उनने सब कुछ यहाँ खोल खोल कर सबको बता दिया। मोमिन भाई खुशाल, यहाँ मोमिन आनंद में रहने लगे, परम धाम का रस बरसने लगा। तब शोर पड़ा आलम में, कहते पूरे संसार में इनकी महिमा, इनकी शपथ वाणी का शोर पड़ने लगा। दौड़ी सब खलक के, कहते दौड़ी चली आएगी खलक, जैसे टिड्डी दौड़ती है ना लाइट को देख के, कैसे कीड़े आते हैं। आप लाइट जलाइए, कीड़े लाइट के पास आएंगे। दीपक जलाइए, कैसे पतंगा उसमें जाके मिट जाता है। तो कहते इस तरह से यहाँ पर जब जैसे ज्ञान की ज्योति जब यहाँ पर जलेगी, राज्य का नूर बरसेगा, संसार के लोग दौड़ दौड़ के इनके पास दीदार के लिए आएंगे। खोले द्वार मार्फत के हक परम धाम के द्वार यहाँ पर खुल जाएंगे। पाया सबों ने हक, सबने साक्षात अपने हक बंद परवरदिगार धामधनी के दर्शन किए, वो परमात्मा को देखा। एक पहले आए पहुंचे, ये सबसे पहले जो यहाँ पर आएंगे, जो ईमान लेके आएंगे, उनको अखंड मुक्ति मिलेगी। किया रसूल दीदार, रसूल सबसे पहले आए, उनको माना, उनने दीदार सबसे पहले किया। तिनको द्वार जो भिस्त का, तिनको द्वार जो भिस्त, उनको द्वार भिस्त के द्वार मिलना है। जो रसूल के मानने वाले होंगे, जो राज्य को मानने वाले सबसे पहले आएंगे, उनको भिस्त का द्वार मिलेगा। खोला परवरदिगार, राज्य ने भिस्त के दरवाजे खोल दिए। अभी तक दरवाजा क्या थे? बंद थे। आतल में दरवाजा तो मूंद के गया, नफा तो काहू को ना होगा, तो बंद थे तोबा के दरवाजे, किसी को फल नहीं मिल रहा था। जब राज्य यहाँ पर तो भिस्त कायम हो गए, क्योंकि अभी आवागमन मचा हुआ था। स्वर्ग जाएंगे या वैकुंठ जाएंगे, फिर संसार में आएंगे, क्योंकि अखंड मुक्ति किसी को मिलने वाली नहीं थी। जब से ब्रह्मांड मिला, तोबा के दरवाजे बंद थे, किसी को आवागमन के चक्कर से मुक्ति नहीं मिले। जब राज्य आए तो इन्हें भिस्त के दरवाजे खोल दिए। राज्य से आने से सबको अखंड मुक्ति का साधन मिला है। तो चाहे वो जीव सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, सबको इसके राज्य से आने से सबको अखंड के द्वार मिले। ब्रह्म सृष्टि को परम धाम का द्वार खोल गया, ईश्वरी सृष्टि को अक्षरधाम का द्वार खोल गया, और जीव सृष्टि को अखंड मुक्ति के लिए 8 प्रकार की भिस्तें कायम कर दी। पीछे सब दूसरी, पीछे सब दूसरी, कहते दूसरी जो सृष्टि यहाँ पर आई है, जिनकी ईश्वरी सृष्टि कहा गया है, वो इस संसार में आएगी। उनके लिए भी अक्षर का द्वार में अखंड परम धाम का रस उनको मिला। आई मिली असहाय इनके आकर मिली, इनको भी रस मिला, उसका आनंद उन्होंने यहाँ पर लिया। ताको दिया हक सुभानी ने, इस तरह राज्य ने उनको भी यहाँ 8 प्रकार की भिस्तें यहाँ पर दे दी। हयाती का जो अखंड कर दिया। स्वाद माने जीव सृष्टि आंखें मिली, उनको भी अखंड मुक्ति प्राप्त करा दी। तीसरी सब जो आई, और तीसरी जो आई है जीव सृष्टि, उनको तिन पूछा असहाब देखन हारे, देखने के लिए इनका दीदार जिनको इनने किया, तिनको खोला खालक ने, खालक मतलब राज्य ने उनको क्या खोल दिया? भिस्ते के दरवाजे खोल दिए। 8 प्रकार की भिस्तें बता दी हैं। 8 प्रकार की भिस्तें वहां पर जाएंगे। एक आम कलक की भिस्त होगी, महेशों की भिस्त होगी, ब्रज की होगी, रास की भिस्त है, मोहम्मदी भिस्त है, ईश्वरी सृष्टि की भिस्त है, और ब्रह्म सृष्टियों की भिस्त है। आम ऐसे बहुत सारी भिस्तों के वहां पर वर्णन करके बतलाया गया है कुरान में। भिस्त का दरबार है, कहते ऐसे 8 प्रकार की, जैसा जैसा जो भक्ति करेगा उस तरह से 8 प्रकार की उनको यहाँ पर मुक्ति के स्थान प्रदान किए जाएंगे। शोर पड़ा संसार में, इस तरह संसार में से वाणी का शोर पड़ेगा, इनके आने की खबर सबको मिल गई। तब आया ये ख्याल है, ये सबको यहाँ पर आया कि वो परवरदिगार आ गया, जो वेद शास्त्रों में लिखा था, हुक्म वेद कतीब में लाखों लिखे हैं निशान, वो निशान अब यहाँ पर जाहिर हो गए। रस्ते सब पीछे फिरे, फरिश्ते सब पीछे फिरे। कहते हैं बाद में जो सब दुनिया के लोग हैं, इनको दीदार करके सबको उनको अखंड मुक्ति फिर मिलेगी। नींद उड़ी नूर जलावे, क्योंकि जब अक्षर जग जाएंगे, क्योंकि अभी तो सपने नींद में हैं, खेल देख रहे हैं, जब हम जगेंगे तो अक्षर जग जाएगा। जब अक्षर जग जाएगा तो उनकी ब्रह्मांगनाओं को भी सुख मिलेगा और अक्षर को भी आनंद मिलेगा। तब याद किया सुपन को,
कहते जब जैसे जैसे वो याद करते जाएंगे वैसे वैसे जी लीला अखंड होती चली जाएगी। तो आता है वाणी के अंतर्गत बीतक में एक जगह कहते हैं कि पहले अक्षर को सुख मिलेगा। जब अक्षर को सुख मिलेगा तो कहते हैं किसको मिलेगा? आदि नारायण को सुख मिलेगा। जब आदि नारायण को सुख मिलेगा तो वो कहते विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख मिलेगा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख मिलेगा तो आम जीवों को उसका फल मिलेगा। इस तरह से वो अखंड लीला जाहिर यहाँ पर हो जाएगी। तो पहले अक्षर को मिलना है, अक्षर के बाद आदि महाविष्णु को मिलना है, महाविष्णु के बाद इनके ब्रह्मा विष्णु महेश को नारायण को मिलना है, नारायण के बाद त्रिदेवा को मिलेगा और त्रिदेवा के बाद आम खलब जिसको जीव सृष्टि कहा गया है अन संसार वालों को वो परम धाम का सुख आनंद मिलेगा। इस तरह से लीला अखंड होगी, इस तरह से सब लीलाएं जाहिर होंगी। तब याद किया सुपन को। इस तरह जैसे जैसे वो याद करते जाएंगे सुपन को, जैसे जैसे लीलाएं याद करते जाएंगे वो लीला उनके हृदय में चढ़ती चली जाएगी। कि पहले कौन देखी थी? ब्रज की रास की, तो फिर इसके अंदर आवरण आ गया। तो कौन पहले लीला देखी इनने? यहाँ पर जैसे पहले क्या अखंड हुआ था? रास। और लीला कौन अखंड पहले हुई थी? ब्रज की। तो लीला पहले अखंड कौन होगी? तीसरी लीला जागनी ब्रह्मांड की जो लीला पहले अक्षर को सुख इसका मिलेगा, फिर उसको याद आएगा कि कहीं और लीला देखी, फिर उनको रास की लीला याद आएगी, फिर ब्रज की लीला याद आएगी। इस तरह से तीनों लीलाएं उसके अंदर चढ़ जाएंगी। तो फिर उसका रस मिलेगा अलग अलग तरीका से। पहले उसके रस में स्वयं डूबेंगे, फिर उसका एक अंश उनको कहाँ महाविष्णु को मिलेगा, फिर महाविष्णु से नारायण को मिलेगा और नारायण के बाद फिर त्रिदेवा को, त्रिदेवा के बाद आम संसार को यहाँ मिलती है। जो लीला भी यहाँ होती है वेद शास्त्रों में यही व्यवहार की लीला है जो राज जी ने उन्हें अक्षर भगवान ने ग्रहण किया। उस लीला को आखिरी समय तक गाए जाएंगे। हम तो परम धाम चले जाएंगे लेकिन ये लीला हमेशा बनी रहेगी। सबको मुक्ति का स्थान इस लीला के गाने से मिलेगा। उठी आठों मिस्त 8 प्रकार की भिष्ट इस तरह से जागृत हो जाएंगी। नूर की नजरों चढ़े। इस तरह अक्षर की नजरों में 8 प्रकार की भिष्ट चढ़ जाएंगे। तीनों लीलाएं अखंड हो जाएंगी। करके याद जो किस्त। जैसे जैसे वो लीलाओं को याद करेगा उस तरह से लीला उसके दिल में समा जाएंगी। सैया अपने महल में। कहते सैया तो हम जहाँ से आए अपने महल मतलब मूल मिलावे में जागृत हो जाएंगे। पहुंचे नूर जमाल। अपने यहाँ चले जाएंगे और अक्षर भगवान की जो सुरता है वो अक्षर में जाग जाएंगी। खेल देख पीछे फिरे। क्योंकि हम तो आए हैं कुल का खेल देखने के लिए और तो हमारा काम है खेले देखना। अब राज्य हमें खेल दिखा के पीछे परमधाम ले जाएंगे। हर सुखे बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुंचा है। हमें तो भैया सुखपालों में बैठ के जाना ही जाना है क्योंकि राज्य लेने के लिए हमारे आ गए हैं। हम आए उतने काम ब्रह्म सृष्टि घर लेने था, भूले थे, बिचक गए थे, याद नहीं था। राज्य ने हमें जागृत कर दिया है, हमें पहचान हो गई है, सुखपाल लग गए हैं। आ गया सुखपाल, ज्ञान रूपी सुखपाल हमें मिल गया है, ईशक की बातें हमें मिल गई। अब राज्य ले जा रहे रफ रफ की तखत में बैठा के परमधाम ले जाएंगे। इसकी के सागर में डुबा कर हम पहुंच रहे हैं। श्रीमानपति कहेंगे मोमिनो। लाल जी महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी सुनियो मंगलाचरण। मंगलाचरण आपको बताया है। हमने तो राज्य से ही प्रार्थना की है, ये धामधनी जो तुमने ऐसे सुख दिया है अब उस सुख का मैं वर्णन नहीं करता, इसलिए हमें इतना बल देना, इतनी ताकत, इतनी शक्ति देना कि आपकी लीला का मैं वर्णन कर सकूं। अपनी भी तक देखियो। और लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी अभी तक तो हमने राज्य के हुक्म से जो किया, जो लीला हुई दिखाई, अब अपनी भी तक है। अपने सुंदर साथ की रहनी है, अपने सुंदर साथ की करनी है, अपनी सुंदर साथ की सेवा बंदगी, अपना इशक, अपना ईमान सबकी अब संसार में जाहिर होने का समय आ गया है। सुनियो दो श्रवण। अभी तक तो एक कानों से सुनते रहे, अब 2 दानों से सुनना। ये नहीं कि भैया यहाँ से सुना और यहाँ चले गए। अब यहाँ से सुनोगे तो चीज कहाँ जाएगी? यहाँ चली जाएगी, है ना। एक आया था ना कलाकार मूर्ति वाला था, वो कहा था 3 मूर्ति हैं, 1-1 लाख की, 1-2 लाख की, 1-3 लाख की। उनकी मूर्ति तो एक सी है, कहते क्या तो कहते महिमा अलग अलग है उनकी, क्या इनके गुणों के अनुसार। तो उनकी ऐसी क्या महिमा है? तो उन्होंने कहा ठीक है हम बताते। उसने एक कान में डाला, एक कान से यहाँ से चली गई, एक ने दूसरी डाली से यहाँ से निकल आई सीख, दूसरे ने यहाँ से डाली तो अंदर समा के चली गई। तो उन्होंने क्या मत? उन्होंने कहा एक यही गुण है कि जो ज्ञान की बातें सुनेगा यहाँ से तो यहाँ से बाहर तो उसको कुछ मुक्ति नहीं मिल रहा। दूसरी यहाँ से सुनती है और यहाँ से निकालना शुरू कर देती है। ये क्या करेगी? यहाँ से सुनेगी और अंदर दिल में रख लेगी। तो हम एक जीव सृष्टि है, यहाँ से जाएगी यहाँ चली जाएगी।
ईश्वरी सृष्टि है, कान से सुनेगी और मुख से वर्णन करेगी। ब्रह्म सृष्टि है, दोनों कानों से सुनेगी और दिल में धारण कर लेगी। ना वो मुँह से बोलेगी, उसका रस का है, उसका है। एक जो कहते हैं रस मगन वही सो क्या, मुँह से नहीं निकलेगा कुछ समय, उस रस में डूब जाएगी। इस तरह से उदाहरण वेद शास्त्रों में हमारे दिए गए हैं। सुनियो तो श्रवण, इसलिए दोनों काने से सुनना है कि हमारी चीज हमारे दिल के अंदर रह जाए, बाहर न निकले, न यहाँ से न वहाँ न यहाँ से, सीधा दिल के अंदर समा जाए। प्रकरण 1 चौपाई 68 पहलो शुरू। श्री राज जय राज जय जय राज, आज श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, आम श्री राज जय राज जय जय राज, आज श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सेज स्वरूप की। अब लालदास जी महाराज अपन सुंदर साथ जी को, अपनी सुरतापन को यहाँ नहीं, सीधे परम धाम ले जाइए। वहाँ देखना है कि अब कैसी सुंदर उनका पलंग है, कैसी उसके बनाव है, राज जी कैसे रंग पर वाली मंदिर में विराजमान है। सब सखियाँ चारों मंदिरों से आकर कैसे राज जी के सामने खड़ी हो जाती सुबह, क्योंकि अब 6 से 9 का समय है, प्रातः काल हो गया है, सुबह का सूरज निकल रहा है, लालिमा चारों तरफ छाई है। सब यहाँ पर विनती कर रही है, उठो प्रहात प्राणनाथ जी ने रखिए, लाली नभ में छाई है, विनती में कैसे सखियां मन में ये शोभा लाई हैं। इस तरह से यहाँ पर वो प्रार्थना उनसे करती हैं कि धनी जी उठिए। इसलिए प्रभाती भी अपन यहाँ पर करते, उठ प्रभात न रखिए प्राणनाथ प्यारे, कहते बोलते ना, बोलते उठ प्रभात उठिए श्री प्राणनाथ प्यारे, है ना। फिर बोलते हैं सुंदर विशाल नयन, कैसे विशाल नयन जिसमें सखियां समा गई हैं। सुंदर विशाल नयन बोलत मुख बहन, ऐसे मोह बहन राज जी सुबह से बोलते हैं कि सबका दिल प्रसन्न हो जाता है। चितवन मन मोह डाली, मन को मोह लेती है चितवन, ऐसी मोहनी ऊपर डाल। ऐसी बातें देखकर रूहें यहाँ पर कहती हैं कि ऐसी सेजा को अपन को याद करना है। तो ऐसे परमधाम की 5वीं रंग पर वाली मंदिर में राज जी के बीच में जहाँ सामने खड़े होकर अपनी सुरता को लगाइए। अत प्यारी हरी नूर, नूर से बड़ी सुंदर यहाँ पलंग है, राजू पर विराज सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। सुंदर ऐसी सेजा वहाँ पर लगी है। इनकी सिफत जुमा, कहते हैं लालदास जी जुमा से उसका मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कहना है सुंदर साथ को, दिल में उसका भाव लाना है। सुंदर साथ को परमधाम की याद दिलाने से राज जी के हुक्म से उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। क्यों कर कहूँ जहूर, कहते उनका जहूर, उसकी महिमा, उसका प्रकाश में कितना बताऊं। अति प्यारा लाल पलंग, कहते हैं लाल रंग का पलंग है। अभी जो शरद पूर्णिमा नहीं आते तो देखना यहाँ लाल रंग का पलंग है, आज भी वो लाल रंग का ही पलंग है। उसमें जो पाटी बिछी है, जो न्योरा बिछा है, वो कैसी रंग की है? 5 रंग की है। दिखाई नहीं देती, पहले तो बाहर रखा रहता तो लोग देख लेते थे, अब तो कमरे के अंदर हो गया, नहीं तो पहले यहीं बगल में टिके रहते थे। तो कहते सुंदर लाल रंग का पलंग है, उसमें 5 रंग की पाटी, मतलब उसको जो बिनाव होता है वो बिनी हुई है। ऐसे सुंदर उसके ऊपर एक गद्दा है, गद्दे के ऊपर चादर है, चादर के ऊपर गाल मसूरे हैं, तकिया हैं। राजी सुंदर मंदमनी मुस्कान लेते हुए इस बिरमंगनाव का रसपान आनंद करते, उठने का, प्रातः काल के उठने का वो आनंद ले रहे हैं। पचरंगी पाटी में भर, जो पाटी है पचरंगी है, 5 रंगों से भरी हुई। ऐसी सुंदर पाटी का शोभा को देखिए। प्रेम प्रीत सो से वही, प्रेम प्रीत सो, बता दिया पलंग पाटी कैसे बनी है? प्रेम की पाटी है और प्रीत का उसमें बिना है। बता दिया लाल देवी, प्रेम का पूरा पलंग है, इसके रूपी पलंग है। उसके अंदर जो इसके रूपी जो पाटी बनी का प्रीत की है, मतलब आपकी प्रेम का प्रीत भाव, ऐसा भाव कहते दोनों भाव उसके अंदर भरे हैं, प्रीत भी है और इश्क भी है। सिरदार साथ सुंदर, उसके सरदार कौन है? प्रीत कौन करता है? करने वाला। जो आशिक मासूक क्या है? तो आशिक राजी हैं, मासूक सुंदर साथ बैठ गए। ऐसे सुंदर सेजा को राजी कहा दिल में है ना,
वहाँ तो शोभा है पलंग की, लेकिन ऐसा नहीं है। कह सब सखियां अपने मंदिरों पधारे, राज्य सब मंदिरों पधारे। तो राज्य का मन कहाँ है, मंदिर कहाँ है, रूहों का दिल है। तो रूहें कहाँ रहती हैं, राज्य के दिल में, और राज्य रूहों के दिल में रहती है। तो वहाँ शोभा यही तो कहा पार पिया पुरुष एक है और न दूजा कोई। अगर सखियां अलग अलग मंदिर में जाएंगी, श्यामा जी अलग मंदिर में जाएंगी, तो वहाँ दो दो लीला हो जाएगी। जब राज्य लीला करते हैं, है ना, तो एक दो भाव, इसे कहते हैं एक स्वरूप लीला दो है। जब एक पुरुष जब लीला को समेट लेते हैं तो उसको कहते हैं स्वय लीला अद्वैत। क्या कहते हैं, स्वय लीला अद्वैत। जब लीला करते हैं तो दो है, लेकिन वास्तव में राज्य का स्वरूप इश्क का है। इश्क के ही सखियां हैं, इश्क की ही श्यामा जी हैं, पूरा परम नाम इश्क का है। तो लालदास जी यही कहते हैं, इश्क और प्रीत की यहाँ पर जो पलंग बना है उसमें सुंदर साथ यहाँ पर खड़े हैं जो इश्क की चाहना लिए रहते हैं। सेज तलाई को मिल, आप बता रहे हैं जो सेज है वहाँ पर, जो तराई मतलब गद्दा, जो रजाई है, मिही चादर दरी नरम, इस तरह गद्दे के ऊपर महीन बहुत पतली मुलायम यहाँ पर एक चादर बिछी है, यहाँ पर लगाई जाती है। आज भी पुजारी वो चादर लगाते हैं। सिराने गाल मसूरिये, और गाल मसूरे, हम एक तो ले आए हैं गाल मसूरा, ये है गाल मसूरा, इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ गाल के सामने एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, तो दो सुंदर गाल मसूरे यहाँ पर लगाते हैं। ऐसे ये गाल मसूरे राज्य के दो हैं, मुलायम है। जब इस तरफ करोटा ले तो गाल इस तरफ जाए तो इस तकिए पे आ जा, बाएं तरफ ले तो बाएं तरफ इस तकिए पे जाए, और पीछे सुंदर गोल तकिया लगा है। ये जाने सैया दिल मरम, ये कोई नहीं जानता, ये सैया मरम जानते, इसका मरम वही जानती है जो उसकी सेवा में है, जो राज्य के संतों के साक्षात हमारे धाम के धनी यहाँ पर आए हैं, और लोग इनको साधु संत बना देते हैं। और लालदास जी कहते हैं कि हमारे धाम के धनी आए हैं। अब ये भाव अपन को लाना, सेवा यहाँ किसकी होती है ये अपन को देख लेना चाहिए। किसकी सेवा की यहाँ पर, क्या कोई मूर्ति यहाँ पर लगाई है, किसी भगवान का चित्र लगाया, सेवा किसकी कर रहे हैं, जो जामनगर से चलकर यहाँ पर आए, यहाँ पर डेरा जामनगर के चल के पन्ना जी में डेरा लगाया, उनकी हम सेवक, एक ही हमारे साक्षात धामधनी है, इनकी यहाँ पर सेवा हो रही, और हम इनको संत साधु आचार महात्मा क्या क्या नाम से लिख देते हैं, और परमात्मा किसी और को बना देते हैं। और हम कहते हैं लालदास जी साक्षात धाम के धनी हैं, अक्षरातीत है, इनकी हम सेवा कर रहे हैं। चारों पाए सेज बंद, ऐसे सुंदर सेज बंद यहाँ पर लगती। जब यहाँ पर देखिए चारों कोनों के ऊपर बंद बांध देते, जिसमें चादर में गुड़ी ना आए, गद्दा खिसके नहीं, तो चारे सुंदर बंद हैं। उसमें भी 5 रंग है, फुंदरे भी लटक रहे, फुंदरे भी 5-5 रंगों के सुंदर रंग दिखाई देते हैं। बांधे सनंद कर अत, अच्छे सनंद बड़े अच्छे चुपचे यहाँ पर अभी महाराज जी लोग बांधते हैं, इसमें शायद बंधे होंगे यहाँ पर, ये बंद बंधे रहते यहाँ पर, यहाँ बंधे देखो उसमें, हाँ तो उसके अंदर बंद बंधे हैं इतने, चोरक है, हाँ तो ऐसे बंद चारों तरफ बांधते हैं। इसमें सफेद रंग है क्योंकि उसमें रंगीन है, 5 रंग के फुंदरे यहाँ पर बने, ऐसे चारों कोनों में बंद बांध देते हैं। लटके फुम्बक रेशमी, और चारों तरफ रेशमी, यहाँ पर रेशम के फुंदरे यहाँ पर लटकते हैं। ऐसी सुंदर यहाँ जो तखत राजी जिस पर बैठते हैं वो सुंदर यहाँ पर बिछाते हैं। पचरंग करंग झलकते, उसमें 5 रंग झलकते हैं, 5 रंगों की उसके धागा है, और 5 रंग के ही फुंदरे वहाँ पर दिखाई देते हैं। चादर रजाई ओढ़वे, बता दिया कि चादर भी है, रजाई भी है, क्योंकि जो वर्णन हो रहा है काय का हो रहा है, ठंडी की रुत से। आप पूछोगे ठंडी की रुत में आए तो वैशाख में है, ठंडी से क्यों शुरू किया, तो रामनगर जब आए थे तो वहां से राज्य की मोदी खाने के मतलब राज्य की पलंग बिछाना, राज्य की सेज्जा लगाना कहाँ से शुरू हो गया था, रामनगर से। राज्य को स्नान कराना, राज्य की आरती करना, भोग लगाना, वहां से ये सेवा यहाँ पर शुरू हो गई। तो लालदास जी ने भाव वहीं से लिया जहां से राज्य की सेवा सुंदर साथ ने शुरू करी थी, इसलिए पहले नंबर उन्होंने ठंडी की सेवा प्रारंभ की है। लेकिन राज्य यहाँ आए थे गर्मियों के दिन, वैशाख के दिन, लेकिन जब सेवा प्रारंभ हुई थी कैसी हुई थी, उस समय पूस का महीना था, कुछ समय का पूस का मतलब ठंडी की रुत थी। तो उन्होंने सबसे पहले वहीं से शुरुआत की कि हम ठंड का दिन है, उस समय रजाई गद्दी यहाँ पर बिछाए जा रहे हैं। रुत समय सेवा हो, कहते रुत समय बरसात होती है तो चादर ओढ़ते हैं, जब ठंडी की रुत आती है तो रजाई ओढ़ते हैं, गर्मी आएंगे तो पतली महीन चादर ओढ़ेंगे। लाल डांडे 4 नूर के, अब बताते हैं जो पलंग लगा है उसके चारों तरफ 4 डांडे, एक यहाँ पर एक चादर, ऊपर ऐसे सुंदर चंद्रमा लगा जिसको अपन छत्र बोलते हैं, जैसे सामने देखो अभी वो लगी है। चारों यहाँ पर 8 इसमें थम्ब है, उसमें 4 थम्ब लगे हैं। क्यों कहो छतरी सोए, छतरी बनी है, ऐसी चौरस छतरी, यहाँ पर छत्र लगा था श्री राज्य का और
पांचों स्वरूप का, उसमें वैसा सिंहासन पलंग बना था। पर वे झालर झलकते, चारों तरफ उसके ऊपर जो छतरी है उसकी तरफ चारों तरफ झालर लटक रही है, चारों खूंटों में लवा जमे नहीं सुमारे। कहते उसकी शोभा का वर्णन लालदास जी कहते जोबा में नहीं आता है, उसको शब्दों में नहीं आता है। इतनी सुंदर यहाँ सेजा लगी हुई है। सेवे प्रेमदास जो उसमें, प्रेमदास जी आप बताते हैं कौन कौन सेवा करते हैं। पहले रंगपर वाली मंदिर की शोभा बता दी, अब यहाँ बताते हैं कि अब यहाँ कौन सेवा करते हैं। वैसी ही सेजा इस बंगला जी में लगाई जाती है। सुंदर पलंग रहता है, उसमें 4 डांडे लगाए जाते हैं, ऊपर छतरी लगाई जाती है। अब इसको लगाने वाले कौन है तो उनकी सेवा बताते हैं। प्रेमदास इस सेजा को लगाने में सबसे पहले खड़े हैं। द्वारकादास खबरदार, द्वारकादास जी भी इनके साथ में सहयोग करने के लिए खड़े हैं। पलंग उठाए बिछावते, अब पलंग उठाने की बिछाने की कौन सेवा करते हैं, वो आने वाले हैं नारायण हरनंदन, 2 हैं, नारायण दास जी और हरनंदन जी। 2 लोग एक जने उठाते हैं और एक जने बिछाते हैं। ये छोटी छोटी सेवा है, ऐसे नहीं है इसकी बड़ी मानते हैं कि हमें पलंग उठाने भर मिल जाए, ये कहते हैं हमें बिछाने भर मिल जाए। ये तो एक ही आदमी बिछा दे सब कुछ नहीं, कहते बस हम उठाएंगे, एक कहता हम बिछाएंगे। एक छोटी सेवा को भी बहुत बड़ा मानते। धन जाने के हमें हाथ लग गए, राज्य के पलंग में यहाँ पर हाथ लग गए। कोई दिन नाथे करी, एक नाथा जोशी आए थे साथ, उन्होंने भी यहाँ पर की है, वो यहाँ पर नाथा खाए थे, करते थे रात दिन यहाँ सेवा उनके साथ में करते हैं। फेर के चित दे करी, फेर के चित दे करी, फिर चित दे करी, हाँ हमें अलग हमने के नाम आ गया। फिर राज हमने कहा चित दे के सेवा वो करते हैं। मथुरा गंगादास, मथुरा गंगादास चित दे के सेवा करते हैं। गंगादास भी करते हैं, मथुरा दास भी करते हैं। परमानंद, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमानंद प्रवीण है, इनका तो वैसे खास है नजारा, इनके लीला का तो 5वें पहर में जब गाना गाएंगे उस समय है, लेकिन ये 5 में हर एक जगह राज्य की सेवा में रहते हैं। पलंग बिछाने में भी रहते हैं, पलंग उठाने में रहते हैं। मदन पुजारी, रूपराज जी महाराज, हमारे पन्नालाल, ये राजेश भाई भैया लोगों के सब लोग, राधे श्याम भैया लोगों के ये पूर्वज यहाँ परमानंद प्रवीण करके आते हैं। ये कुम्मू है, नारायण भैया अपने, इनके परिवार के सब लोगों का ये है। उन्होंने आज छोटी सी सेवा उन्होंने यहाँ पर, भैया वहाँ से आई छोटी सी सेवा, चांदी की जो अतर लगाने की जो सीख है जो लगी है यहाँ पर, ये रूपराज भैया ने यहाँ पर राज जी को सेवा में दी है। चांदी की 2 सीख है, उनको राज दरबार में लगाने की रखी, उनको प्रणाम स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धाम धनी ऐसी सेवा करने की शक्ति दें, आपको स्वस्थ रखें, आपके ऊपर मेहर कृपा बरसाएं। सेवे धाम धनी लिए आस, धाम धनी है हमारे साक्षात परवरदिगार, इस सेवा से इस तरह से वो सेवा करते हैं। श्याम जी शामिल हैं, इसमें श्याम जी भी यहाँ पर शामिल रहते हैं। सेज सेवा के संग, सेवा के साथ में बताया, इतने सुंदर साथ सेजा लगाने में रहते हैं, सहयोग करते हैं। ये चारों चित सो करें, कहते चित दे के चारों सुंदर साथ बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। जान धाम धनी अर्धांग, बता दिया कि ये नहीं है हम दुल्हा हैं वे दुल्हनी और न जानू बात, इस शख्सों सेवा करूं सब अंगों साक्षात। यही सेवा जान दीजिए, हमारे साक्षात धाम के धनी हैं, यही हमारे पिता में जो परम धाम से हमें लेने के लिए आए। हम उनकी अर्धांगिनी, हम दुल्हन, हम उनकी अर्धांगिनी हैं। मानक से वे सनेसो, हमेशा मानक देवी यहाँ पर है, देवी सने से इनकी सेवा करती हैं। सब सेवा में खबरदार, हमेशा खड़ी रहती है कि कोई चीज जरूरत हो तो वहाँ पर खड़ी रहती है। ऐसे मानक भाई भी यहाँ खड़े रहते हैं। हजूर रात दिन, हजूर रहत रात दिन, हमेशा हाजिर रहते हैं यहाँ पर। सब सेवा में श्रृंगार, सब ये चारों सुंदर साथ यहाँ उस सेवा में सेज संवारने में, सजाने में, उसको बांधने में एक सुंदर साथ खड़े रहते हैं। छबीला जो सेवा करे, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। भैया हमारे भी आ गए हैं, ये भी छबीला जी सेवा करते हैं। लो जे दो जो पहले करी जमुना, कहते छबीलदास जी भी आते हैं। पहले उनकी माता जी जमुनाबाई ने जल पिलाने की सेवा करी थी। अब उन्हें अपने लड़के को वारसी मान के कि भैया हमने किया तो हमारा धन इनको मिलना चाहिए, राज जी से अर्ज विनती कर ली थी वहां पर। जब बीच रास्ते में जब आ रही थी रामनगर के, तो कहा था हमें दे दें इनको। तो अब यहाँ छबीलदास जी जल पिलाने की, सेजा लगाने की सेवा करते हैं। ये वारसी इनको गई, ये वारसी इनको दी है, इनको मिली हुई है जल पिलाने की सेवा। जान बेटा अपना बेटा जान को ने अपना अधिकार किनको दे दिया, अपने बेटे छबीलदास जी को दे दिया। जगलुआ में
छबीलदास। कहते जल की सेवा राज्य को जब भी जरूरत होती है तो उस तरह के जल लाते हैं। ठंडी है तो आधा गर्म आधा ठंडा मिला के लेकर आते हैं, गरम गरम जल पिलाते हैं उनको। पिछली रात रहे घड़ी दो। जब कहते सुबह सुबह जब राज्य उठते हैं पलंग से तो उस समय फौरन खड़े हो जाते हैं। सोने का सुंदर कचोला है उसमें लेते और जल पिलाते हैं। उठे पियो पलंग से। जब सुबह राज्य उठते हैं तो उस समय सबसे पहले जल ग्रहण करना चाहिए। राज्य लालदास जी सब बता गए हैं, ये आयुर्वेदिक से भी सही है और शरीर के लिए भी ठीक है। और सुबह सुबह जब पलंग से उठे तो सबसे पहले अपन को 1 गिलास 1 लोटा जल पी लेना चाहिए। इसके बाद आपको अपन का नित्य क्रिया के लिए अपना देह शुद्धि करने के लिए काम पे जाना चाहिए। अलोगर है सोए। इस तरह साहब जी जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जल पीते, 1 लोटा जल को भैया नीचे पैर करके ले। पूर्वाई को राज ने। पूर्वाई भी इनके साथ में यहाँ रहती, उनको भी सेवा यहाँ पर वो भी जल अगवाने की शोभा देती है। उन्होंने कहा हमें भी जल पिलाने की सेवा दो। इस तरह राज्य उनको भी कहते छबीलदास जी अब थोड़ा दिन ये करेंगे। रीछ के सेवा दिए। रीछ के उनके यहाँ बड़े प्रेम से सेवा दी है। पिछली रात को ने कहते जब सुबह सेठ जी साहब जी उठते हैं तो पूर्वाई भी ये जल को पिलाती हैं। लियावे लोटा जल के। भैया पुजारी जी लोटा दिखा दो तनक, लोटा जल का कैसे लाते हो? चांदी का लोटा होगा ना। देखो भैया जी हैं लोटे जल के जो राज्य के ऐसे पिलाते हैं, ये लोटे कहे जाते हैं। आज भी वहां पर रखे जाते हैं। पाँव दावन रात को। और पाँव दावने की रात को उठे राज्य तो पहले नंबर पाँव दावना चाहिए। जैसे पुजारी अभी आते हैं तो 5 मिनट वो पैर दाबते हैं पहले राज्य के, तो उनसे करते हैं कि अब उठिए राज्य हम आपका श्रृंगार करें। सुबह हो गई उठिए तो फिर प्रभाती गाते उनको उठाते हैं। तो कहते पाँव दावने की सेवा कौन सुंदर साथ करते हैं वो सुनो। आवे अगरदास गुलजी। अलगदास जी आते हैं, गुलजी भाई ये पाँव दावने की सेवा करते। कभी कभी माऊजी भाई भी आएंगे, वो भी पाँव दावने की सेवा करेंगे। कबहू कबहू माप जी। कहते माऊजी जिनको चांटा मारा था मस्कत बंदर में वो यहाँ रहेंगे, है ना। वो उनकी बहुत बड़ी सेवा है। अभी राज्य के दाबते हैं, जब हमें आएगा व्रत का समय तब देखना सुंदर साथ के दाबेंगे। जब सुंदर साथ खड़े खड़े व्रत बोलते हैं, परम धाम का ज्ञान सुनाते तो पैर न थक जाए तो सुंदर साथ की सेवा करते हैं। जो वाणी गाते हैं उनकी सेवा सुबह उठ जाएंगे वो उनकी सेवा करते। इनकी बहुत बड़ी ये सेवा रहती है। दावने की सेवा। पैर दाबने की सेवा रहती है माऊजी भाई की। और सेवा में और जो सेवा में पैर दबाने की लालदास जी कहते उनकी भी सेवा सुनो। रामबाई दावत। रामबाई आती है क्योंकि पांव तरे पड़ी रहूं नजर खोलो बात हो। यही है उनका कि बस इनके चरण मिल जाए। जब तक चरण नहीं है तो राज्य की पर नजर हमारे ऊपर नहीं है, इसलिए राज्य के चरण तो देखना है। जहाँ चरण है तो राज्य की वहाँ पर नजर हमेशा बनी रहती है। कोई दिन खेमदास। यहाँ पर कुछ देर खेमदास भी राज्य के चरणों को दबाने की सेवा करते, पैर दबाने की। पीछे रात जादी आवत। राज्य के रात के समय पीछे रात जादी आवत। जग्गी भाई भी आते हैं, वो रात को पैर दबाते हैं। हाँ जागी भाई का नाम जादी जादी। अच्छा जादी रात्रि को जब हो जाती है तो उस समय तो और भी सुंदर था जिनको पैर दबाते हैं। उठत पियो पलंग से। फिर पैर जब उठते जब आ जाते हैं क्योंकि आधी रात बीत गई तो और ज्यादा से ज्यादा सुबह होने वाली है तो फिर ज्यादा सेवा करते हैं। ज्यादा भाई नहीं है, नाम नहीं है सुंदर साथ का जी, है ना इसका। बखत अरुण उदय। हाँ बखत सवेरे होने का जब समय होता है सब हजूरी हाजिर रहे। और हजूरी आ जाती क्योंकि सुबह होने वाला तो और सुंदर साथ इधर उधर कमरे में सो रहे थे अपने घर से। राज्य का उठने का समय हो गया, राज्य को शुद्ध क्रिया करने का समय होगा तो सब कोई पानी लेकर आता, कोई दतोने लेके आता, कोई बाल्टी कोई लोटा लेके आता। जो जरूरत न पड़ जाए माया राम झोली लेकर आ जाते हैं। सब अपना अपना सामान ले लेकर राज्य के पास दौड़ते हैं। तो सेवा करेंगे सब ऐसा करते। राज्य को क्या जरूरत है क्या देनी है सब सुंदर साथ आ जाते हैं। अंगीठी समय। अब अंगीठी देखो भैया वो रखी है तो महाराज जी तरह अंगीठी उठा के दिखाओ जी। अंगीठी है यहाँ पर जी, अंगीठी लेके आते हैं। उन सुंदर साथ का नाम सुनो। लियावे बिहारी दास। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये बिहारी दास जी का काम है। अंगीठी है, ठंडी का दिन है, ऐसी सुंदर अंगीठी लाते, उसमें केवला डालते हैं, आग को सुलगाते हैं। जब आग करती है तो राज्य के पास रख देते क्योंकि ठंडी का दिन है। तो उनको उठेंगे तो थोड़ा उनके शरीर को क्या लगा दे, तपा दे, मतलब उनके शरीर को थोड़ी आँच आ जाए, जिससे गर्म उनका शरीर हो जाए। तो उनकी मौसम बाहर का कैसा है, ठंडा है। तपावे श्री राज को इस समय राज को नहीं तपा रहा, मतलब उनके शरीर को थोड़ा गर्माहट पहुंचाने के लिए दूर अंगीठी को रख देते हैं। तो उसका जो आंच जो लगती है तो उनको थोड़ा ठंडक से थोड़ा गर्माहट पैदा होती है। ये सेवा है खास। ये बिहारी
दास जी की खास सेवा है। रुमाल रतनबाई का याद रखना, रतनबाई कहाँ से आई हैं? पूरी बीतक हो गई, आपसे पूछूंगा प्रश्न अब यहाँ पर, कौन सुंदर साथ कहाँ से आए? रतनबाई को अपन को याद रखना चाहिए कहाँ से आई हैं। जामनगर में जो हमने कहा था ना कि जी पन्ना तक आएंगी यहाँ पर, तो अपन को याद रखना है, वहाँ रतनबाई आई थी, धनीदेव चंद जी की जगह हुई है जी, यहाँ पर चली जाती वापस, फिर इनको ठट्टा नगर में इनको फिर जागृत करते, पन्ना तक जी सेवा करने के लिए राज्य के साथ में आती हैं। भिजाई ताते जल, क्या करती हैं कि सुंदर ताते जल में रुमाल को भिंगा लेती हैं, पर डुब्बे में रख लेती हैं। जब शिव जी साथ जी को जब जरूरत होती है तो उस समय ताता दल देती है आंखों में पहुंचने के लिए। आंख पहुंचने, श्री राज नेत्र पहुंचा। हाँ, श्री राज जी के नेत्र पहुंचने की, क्योंकि ठंडी है तो ताता तैती रुमाल रहे, संधे सद्दी रुमाल को देती है मुलायम मुलायम कि आंखों के नेत्र पहुंचे, आंखों को पहुंचने के लिए। ये सेवे दिल में के ऐसे रतनबाई की सेवा, इसलिए याद रखना। हमने कहा था कि जो चौन सुंदर साथ आएंगे इनको याद रखना। पन्ना तक जाएंगे, अभी हैं धनीदेव चंद जी की जगह हुए, वहां रतनबाई आती थी सबसे पहले, और पन्ना तक उनकी सेवा रहती है। धनजी और ताराबाई, कंजी और काराबाई जी भी यहाँ पर एक काम करते हैं। कन्नड़ और गंगाराम, कन्नड़ भाई भी रहते हैं, गंगाराम, ये भी यहाँ राज जी के पास खड़े हैं। रामधनी त्रिजी भौम में, आप बता रहे हैं कि रामधनी कहाँ से आए? रंगपुर वाली मंदिर से उठ के आते हैं। कहाँ आती? तीजी भौम की जो प्रसाद, थोड़ बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत और प्रातः काल। तो यहाँ आ गए, 6 बजे उठे हैं, उनको प्रार्थना की, उनने स्नान किया, उनको आरती करके फिर कहाँ आ गए हैं? तीजी भौम की परसाल के अंदर यहाँ विराजमान हो गए हैं। अब सामने सुंदर यहाँ पर जो तीजी भौम की जो परसाल है 10 मंदिर की क्या है लंबाई में दिखाई देती है, 4 मंदिर की चौड़ी यहाँ पर दिखाई देती है। तो सामने सुंदर सज्जा है, नीचे सामने चांदनी चौक यहाँ से दिखाई देता है कि यहाँ देखो, यहाँ पर उत्तर वो दक्षिण दिशा की तरफ एक सिंहासन बना हुआ है, वहीं राज्य के सैन्य का एक स्थान भी बना जाती दोपहर को यहाँ पर, जिसको नीलोना पीले रंग का मतलब हरे रंग का एक मंदिर कहा गया है। नीलोना पीले रंग का जो मंदिर राज्य यहाँ पर ठहरेंगे, यहाँ पर लेटते हैं दोपहर के समय। सब सखी यहाँ राज्य को लेकर यहाँ पर आ जाती हैं। रात का समय है, अब यहाँ पर 7:30 का समय हो जाएगा। अब 4 सखी राज्य का श्रृंगार कराती हैं, 4 सखियाँ श्यामा जी का श्रृंगार कराती हैं। जब राज्य का श्रृंगार होगा तो कहाँ पर होगा? एक दहलान है जो 2 मंदिर की चौड़ी और 4 मंदिर की लंबी, जिसको कहा गया है। एक आसमानी रंग का मंदिर है, वहाँ पर जब चलाएंगे तो समय आएगा, उसमें श्यामा जी श्रृंगार करती हैं, राज्य का दहलान में श्रृंगार होता है। ऐसे राज्य को याद दिलाते हैं लाल राज जी महाराज, वो प्रहत समय को याद करो जहाँ से राज्य को लेकर सखियाँ आई हैं। अब 4 सखियाँ राज्य का श्रृंगार करा रही हैं, 4 सखियाँ श्यामा जी का श्रृंगार करा रही हैं। ऐसी सुंदर शोभा यहाँ पर हो रही है। इस तरह रंग पर वाली मंदिर से यहाँ पर आते हैं, 7:30 बजे यहाँ पर आ रहे। ये नित्य गावत है, नित्य गावत यहाँ पर होती, आज भी यहाँ पर 7 बजे होती जी भूम की परसाल का भोग लगता, मतलब बारी यहाँ पर गाई जाती है। तो यहाँ पर कहते नित्य यहाँ पर ऐसा रोज यहाँ पर होता है। तीजी भूम की जो परसाल, थोड़े दरवाज विशाल आवे धनी आपत प्रातः काल, इस तरह से यहाँ पर रोज यहाँ तीजी भूम का परसाल का जो वर्णन है यहाँ पर गाते हैं। और साथी गावे कोई, और साथ में सब साथी बैठते, पहले यहाँ भी होता था, अपने एक गाते थे और कम से कम 20-25 बाइयाँ बैठ के उसको दोहराती थी, वो बोलती थी। अब सिंगल एक बची है, कभी कभी पुजारी को ही बोलना पड़ता है। तो कहते यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर खूब भजन होते हैं, उसको याद दिलाते गा गा कर रिजावत है राज्य को बताते हैं कि कैसे हम वहाँ पर श्रृंगार करते थे, कैसे नमरंगबाई वहाँ पर नृत्य करती थी, लाड़बाई आपको कैसे आते, कहती कि भैया गाना बजाना बहुत हो गया, आनंद बहुत हो गया, अब भोजन का समय हो गया, आप यहाँ पर भोजन करिए। तो वहाँ मेवा मिठाई कैसे आरोपते हैं, कैसी खिलाती हैं वो बना बना के, उस बात की यहाँ पर सुंदर ठाट को याद दिलाते हैं राज्य। हे राज्य, आप उसकी बात को हमें याद दिलाइए, उसकी शोभा का वर्णन करिए, कैसे अक्षर भगवान आए थे, कैसे तुमने हमें यहाँ पर दर्शन करा दिए और झूठे खेल में हमें यहाँ पर भेज दिया। ये हमारी भूल है, भूल को हमें सुधार किया। अब कहते हैं ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अरज कुंजू कहलाया, अब हम अरज भी नहीं कर सकते, आपने हमारे कहने से हमें यहाँ पर भेज दिया है। तो ऐसे कहते हो परम धाम की तीजी भूम की प्रसाद की जो लीला का वर्णन यहाँ करके बताते हैं। यहाँ बाल भोग भी लगेगा, यहाँ राजभोग भी लगता है। यहाँ पर दोपहर को शयन करते हैं, तो छठी भूम से यहाँ सुखपाल आ जाते हैं। फिर अब कहाँ जाते हैं
4:30 बजे वनों में खेलने के लिए। जब इसका प्रसंग आएगा तो उस समय उसका लीला का वर्णन। सुबह यहाँ आते हैं, श्रृंगार करते हैं, यहाँ पर नंग रंगबाई नृत्य करती हैं, यहाँ सुंदर, यहाँ पर लाड़बाई जी यहाँ पर मेवा मिठाई का भोग लगाते हैं। आज भी भोग यहाँ मेवा मिठाई का लगता है, फिर बाल भोग लगता है, फिर राजभोग लगता है। वाणी गावत सोए, इस समय यहाँ सुंदर साथ इस तरह से परम धाम की वाणी को गाते हैं, रिझाते हैं। पहले प्रेमदास करी, पहले ये प्रेमदास करते थे, तीजी भूमि में कैसे राज्य आए, कैसे उसको गा गा के बताते हैं। ही रामचंद्र नंदराम, फिर रामचंद्र भाई ने गाया, फिर नंदराम भाई ने गाया, आखिर को बल्लभ करी, आखिर में बल्लभ दास जी ये गा के सुनाते हैं। बस्तर पहनाए के काम। अब बस्तर कौन पहनाएंगे, क्योंकि अब श्रृंगार करना है तो श्रृंगार में बस्तर तो पहनाएंगे, तो अच्छी आभूषण पहनाए जाते हैं, अच्छी हीरे मोती से लगे सुंदर वस्त्र श्रृंगार है। अब कौन से पहनना है, तो राज्य को हाँ अनेक प्रकार के वस्त्र हैं, वहाँ तो जैसा मन में भाव है वैसे राज्य को स्वभाव है, जो मन में आ जाए तो राज्य वैसा पहन लेते, वहाँ तो कोई इच्छा नहीं है। पर शोभा यहाँ है ना, वहाँ सखियों को कहते हैं, सखियों को सेवा बाबा, पर सब अपनी इच्छा से मंगावे, तो यहाँ सेवा की गई है। तो यहाँ सुबह 7:30 बजे के बाद सब सुंदर साथ अच्छे अच्छे वस्त्र लेके आते हैं। राज दरबार से भी आते हैं, महाराजा के पास सुंदर साथ यहाँ राज्य को अनेक प्रकार के वस्त्र यहाँ पहनाते हैं। ठंडी की रुत आती है तो गरम गरम कपड़े पहनाते हैं, गर्मी की रुत आती है तो पतले पतले महीन कपड़े रेशम के पहनाते हैं। बिहारी दास सेवा करी, ये बिहारी दास जी का काम है, राज्य के सुंदर सुंदर वस्त्र इस्त्री करके लाते हैं, उनको पहनाते हैं। ले आवे अंगीठी भर, और अंगीठी भर के जो लाते, क्योंकि ठंडी है और वस्त्र रखे रखे ठंडे हो गए हैं। अब अपने पास हीटर तो है नहीं, ये तो गर्म कर लेंगे कि प्रेस से तो उस समय अंगीठी के ऊपर ऐसे रख देते, लगाते, नीचे अंगीठी हो गई और ये कपड़ा लिया तो ने ऐसा कर दिया, गर्म हो गए, फिर राज्य को पहनाए, फिर एक लिया तो गर्म करते जाते हैं, राज्य को पहनाते जाते हैं, तो उनको थोड़ा ठंडक ना लगे। तो कहते ये भाव यहाँ पर उन्होंने दिखाया। बिहारी अंगीठी जलाते हैं, कपड़े को गर्म करते हैं और उनको पहनाते हैं। रात प्रात तपावत, वही समय रात के समय भी और दिन के समय भी, दोनों तरफ तपा तपा के उनको गर्म करके उनको पहनाते हैं। वस्त्र ताजे अंग पर, उनके अंग पर कहीं उनको ठंडक न लग जाए। ठंड का बहुत मौसम है, आज तक तो ठंडी होती नहीं है, उस समय तो इतनी ठंडी होती थी। आता है वर्ष है उसमें खट ऋतु के अंदर कि ठंडी ऋतु पूछ की दांत खड़खड़ हो गए, कहते जब दांत कटकटाते तो कटकट ऐसे बोलते, ऐसी ठंड पड़ती थी, आदमी की उंगली का जड़ जाती थी। चाहे ना आपने यहाँ कहावत नहीं है, छोटन को हम छोड़त नहीं है, जवान लगे मेरे भैया, बूढ़न को हम छोड़त नहीं है, ओढ़ो 600 रजाइयाँ। तो कहती ऐसी ठंड होती थी कि बड़े बड़े पहले अपन लोग रजाइयाँ ओढ़ते थे, अब तो ये कंबल में काम चल जाता। तो उस समय की ऐसी कड़कदार ठंडी में कहीं राज्य को ठंड न लग जाए तो क्या करते हैं, गरम गरम कपड़े उनको पहनाते हैं। पहले चलना पहन के, पहले चलना मतलब चूड़ीदार पैजामा, जैसे आप पहना चाचा जी, जिससे भी कड़क पूरा बिल्कुल कसा रहे पैर के अंदर का रात, उसको चूड़ीदार पैजामा पहनाते जिसमें ठंडे न लगे। फिर गोटा कंडप्पी, फिर गोटा पहनाते, एक लंबा एक कपड़ा होता है ऐसा गोल, तो उसको ऐसे चारों तरफ से पहनाते हैं, पहले गोटा और कंडप्पी फिर ऐसे गाल में यहाँ बांध देते। आजकल कंडप्पी लोग टोपी को बनाने लगे, जैसे साधु महात्मा नहीं अपने लगाते, उसको टम्मटी, वो कंडप्पी नहीं है, कंडप्पी होती ऐसे करके ऐसे जाती, यहाँ बांधते, जैसे अपन ने जो बांधा तो ऐसी बंदी होती है, यहाँ पर दो तरी रहती, यहाँ से चौड़ी, यहाँ से सक्रिय होके आएगी पूरी, और गाल के नीचे से यहाँ पर। कभी कभी तुम सिखों को देखना वो बांधते हैं, फौज के लोग भी बांधते हैं, वहाँ जो लद्दाख की तरफ रहते हैं वो कंडप्पी यहाँ से बांधते हैं ऐसे, फिर उनके ऊपर टोप रहता है गोल, ये देख के आए है ना, उसको बोलते हैं टोपी। वो कंडप्पी रहती है, उसके ऊपर में गोल टोपी रहती है, तो वो ठंड में बचाती है आपको यहाँ से। तो ऐसे यहाँ बांध लेते हैं तो ठंड नहीं लगती इसके ऊपर। तो ऐसी सुंदर यहाँ कंडप्पी लगाते हैं और गोटा लगाते हैं जिसमें यहाँ पर कसा उसका बने रहा है सिर के अंदर। चितदे चौपसों से वही, चौंप दे से बड़ी अच्छी प्रार से उसको बांधते हैं कि कहीं ढीली ना हो, ज्यादा कश्ती हो, इस तरह से कंडप्पी उसको लगाते हैं, गोटा चारों तरफ लपेटते हैं। पहनत है साहेब जी, सिर जी साहब जी को इस तरह से पहनाते हैं। पहले मोजे पहनावत, और फिर पहने मोजे पहनाना, क्योंकि पैरों में ठंडे ना लगे, तो उसकी सेवा है वो सुनिए कौन पहनाते हैं, प्रेमदास चितलियाए। प्रेमदास जी का काम है मोजे पहनाने का। शिव जी साहब जी को बड़े प्रेम से अच्छे अच्छे मोजे पहनाते हैं गरम गरम। पीछे बल्लभ दास के, पीछे बल्लभ दास मोजे पहनाने का काम करते हैं। सेवा कई मनाए, एक तरह सुंदर साजी इस तरह से राज्य को साथ साथ धाम का धनी अपना दूल्हा अपना पीतम मान के सेवा करते हैं। कबहू पहने कुर्ती, कबहू कुर्ती पहनते हैं, इसलिए हम कुर्ती पहने क्या है।
ऐसी कुर्ती पहनते हैं जिसमें तनी लगी रहती है। तो ये कहते कस बांधने का काम, कुर्ती को कस के बांधे, उसमें चारों तरफ बंद लगे रहते हैं। ये 2 बंद किए, कभी 2 भागों में भी रहते, उसमें 3 बंद लगे रहते। तो कहते हैं ऐसे राज जी महाराज को कुर्ती पहनाते हैं। जड़ी बूटे के संग, उसके अंदर क्या जड़ी बूटी चारों तरफ लगे रहते हैं। पटका जड़ी जड़ाव जो, और ये पटका होता है ऐसे ऐसे इसको पटका बोलते हैं। ये जरी जराव से जड़ा हुआ है, सुंदर ऐसा। 2 धुर में सफेद रंग, और थोरमा होता है सफेद रंग का, इसलिए ले आए थोरमा भैया बताने के लिए। थोरमा को ये सॉल होती, थोरमा पतली ऐसी होती है, पतली होती है सॉल, उसको थोरमा 2 रखते हैं राज जी महाराज को। अगर कम ठंड है तो 1 डाली, अगर 2 ज्यादा ठंड है तो डबल डाल, इसको बोलते हैं थोरमा। ये पतली साल होती है, तो राज जी की इसको ऊपर इसको पहनाते हैं। अगर ज़्यादा ठंड हुई तो डाल दिया ऊपर, जब ज़्यादा ठंड कम ठंड हुई तो 1 डाला, अगर ज़्यादा ठंड है तो उसको डबल करके इसके ऊपर इसको इस तरह से उड़ा देते हैं ऊपर पीछे से ऐसे करके। 1 डाल दिया, ज़्यादा ठंड हुई तो दूसरा उन्हें और डाल दिया, इसलिए 2 थोरमा अपने पास वहाँ पर रखे जाते हैं सफ़ेद रंग के। प्रेमदास वस्त्र में, प्रेमदास जी इस तरह वस्त्र पहनते हैं। पहनावत श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार यहाँ राज जी का करते हैं। ऋतु आती है उस समय पे, क्योंकि कहा था धनीदेव चंद जी ने कैसी ऋतु देख के उनका देखा, तो धनीदेव चंद जी कहाँ हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी कथा सुनाई जाएगी उनके आगे आएगा कि कथा होती धनीदेव चंद जी की। धनीदेव चंद जी ने कैसी सेवा की है ये सब मोमनों को पहले से बता दिया। तो लालदास जी ने तो एक हफ्ता बाद में लिखा है, पहले धनीदेव चंद जी की ही पूरी किस्सा इंद्रावती जी सुनाती थी, कैसे उन्होंने सेवा की, कैसे धनी जी को पाया, कैसे उन्हें अपने बाल काल में सेवा की है। आएगा आगे के बात से भीतर धनीदेव चंद जी की पूरी कहानी सुनाई। वो भाव सुंदर साथ को और जागृत किया कि भाई इतने कठिन ऐसा करते थे सदगुरु, ऐसे उनको राज्य मिले ऐसा, तो हमें भी राज्य की सेवा करनी है। तो दूसरों की सेवा से भाव का दूसरा पैदा होता है। तो उन्होंने धनीदेव चंद जी की ये बात बताई, तो इस तरह सुंदर साथ ने फिर उस तरह से यहाँ सेवा की है। नंदराम शामिल रहे, नंदराम भाई भी आती सेवा करते हैं। संग लाल कसबा नरहारे, कस बांधने के साथ में लालदास जी और नंददास जी राज जी की कस बांधते, एक वे कस नंदलाल बांधते, एक लालदास जी बांधते हैं। लालबाई कसबा नर, और कभी कभी जब लालदास नहीं रहते तो उनकी पत्नी लालबाई हैं, वो आके बांधती हैं। मकरंद दास रहे बेबे, मकरंद भाई भी आते हैं, त्रिपाठी वंश के पूर्वज हैं, वो भी कराज जी की कस बांधते हैं कि आज उनकी सेवा करें। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। लालदास के बदले, लालदास नहीं है तो लालबाई आके बांधती, चलो आज हम राज जी की सेवा का मौका मिला, सेवा में रहिए, सेवा में खड़े, कोई चूक नहीं होती है कोई एक क्षण के लिए। ऐसी सेवा हमें अच्छी चलनी चाहिए। आज हमें हर एक चीज की सेवा के लिए तरसना पड़ता है, कहना पड़ता है। उस समय ऐसा नहीं, एक सेवा के लिए 4-4 लोग खड़े रहते थे, या ये सेवा तुम नहीं कि हम करते, हम नहीं तो तुम करते, नहीं तो तुम करते हो। ये सेवा का भाव उस समय था। जब पहुंचे तो महाराज, जब महाराजा छत्रसाल आ जाते हैं तो उस समय पर कोई श्रृंगार नहीं करता। कौन करता है? महाराजा छत्रसाल जी श्रृंगार करते हैं, कस बांधने का काम वो करते हैं, पहनावत श्रृंगार, वो श्रृंगार करते। फिर सब सुंदर साथ साइड में खड़े हो जाते हैं सब महाराजा, फिर उनका पूरा श्रृंगार वो करते हैं। सेवा करे सनेसो, सनेसो से कि हमारे धाम के धनी है, हमारे दुल्हे हमारे लेने के लिए आए हैं। ऐसा सेवा फिर कुवारा मिलने वाली नहीं है। जान के धनी निर्धार, साथ साथ धनी मन के सेवा करते हैं। वल्लभ जी भी प्रेम बाई, वल्लभ जी भी प्रेम बाई, वल्लभ जी भी प्रेम बाई, हाँ वल्लभ दास जी, जीवा भाई और प्रेम भाई, ये तीनों अपनी बारी बारी से आते हैं। बांधे चंद्रमा सेठ खान, जी चंद्रमा सेठ खान मानते। इनका काम कहाँ पर है? ये फुग्गे की दुकान है ना जिनको अभी कहते हैं, इनका घर पुराना, उसके पीछे क्या है? सेठ खाना, मतलब शुद्ध क्रिया करने के लिए वहाँ पर स्नान ध्यान करने के यहाँ बाथरूम वहाँ पर बनाए गए थे पीछे। तो कपड़े के यहाँ बनाए, ये 4 लोग वहाँ क्या करते हैं, कपड़ों के छोटे छोटे से घर बनाते हैं, उसके अंदर स्नान करने के लिए वहाँ पर रहते हैं। घर तो किनका है? हंसा भाई का, वहाँ पर हरवंश का। लेकिन ये 4 काम करते हैं, काय की सेवा का काम में आए हैं। छोटे छोटे मकान वहाँ बनाते हैं स्नान करने के लिए, तो कहते तंबू वहाँ पर लगा के करने का काम ये करते हैं। ये सेवा नित करें, नित्य सेवा करते हैं कि सुंदर साथ बहुत है तो नहाने धोने की व्यवस्था ये करते हैं। ये मान लिया कि धाम धनी हम सुंदर साथ की सेवा करेंगे स्नान कराने की, कहते सेठ खाना वहाँ पर लगाते हैं। रात समय पधारत,
कहते प्रात करे सब सुंदर साथ अपनी शुद्ध क्रिया करने के लिए, शुद्ध आकार करने के लिए वहाँ पधारते हैं। हरवंश के घर नाम हरवंश है। वहाँ कौन रहते हैं? सुंदर साथ हरवंश और देवकी पति पत्नी दोनों रहते हैं। अब सुंदर साथ आए तो उनके लिए ठंडी है, क्या चाहिए? गरम गरम जल चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े मटकी पहले से तैयार उठ जाती, 4 बजे से बड़े बड़े मटके लगाते हैं, आग जलाते हैं, मटके चढ़ा देते हैं चारों तरफ और लोटा लेते हैं, सबके घर धर देते हैं। कोई दतवन करने के लिए, शुद्ध आकार करने के, सब में गरम गरम जल बना रहता है कि सुंदर साथ आएंगे, स्नान करेंगे और लोटा तैयार पहले से रहता है। पहले भी अपने यहाँ होते थे, घेला आंगन में खड़ा रहता था, ऊपर चला देता तो होते घेल की अलग की रहती। सबके घर में काले काले हो जाते थे सब, उसी में ना स्नान करते। भैया मम्मी ने नहा, पापा ने, बच्चे ना, उसी घेले में। बुड़की भी उसी की लगती थी। जब लोग बोलते भाई क्या लगा के, उन्हें कि घेला घाट की लगा है, मतलब घेले के गर्म पानी से स्नान करके आ गए। तो कहते वो प्रथा पहले हमारे यहाँ चलती रही। आधुनिक चीज आई, वो समाप्त हुई। वो लीला देखने पहले सबके घरों में वो लीला होती थी। ठंडी के दिन आए, घेला चढ़ दिया, सवेरे से लगा दिया, 7-8 बजे सबको उठ जाना है, तो उसमें से पानी निकाल के सब लोग स्नान करते हैं। अब फिर जी साहब जी यहाँ से चलते हैं बंगले से, कहाँ जाते हैं? माने घर के पास में। तो पावड़ा जो बिछाया जाता है उसकी सेवा सुनो। लालबाई सेवा पर लालबाई सेवा करती हैं। सेठ खानो घनश्याम को कहते सेठ खाना जो है घनश्याम भाई, इसको संभालते हैं, रखते हैं अपने पास, उसकी सामग्री को रखते हैं। हरवंश के पास उनका भी घर हरवंश के पास है। दोनों सुंदर साथ मिलके उस सेठ खाने की व्यवस्था करके सुंदर साथ को पानी देने की व्यवस्था करते हैं। फिर अपने ढिग किया, फिर उन्हें अपने पास ये सेवा ले ली। पहले हरवंश के पास थी, फिर ये सेवा हम करेंगे। वैसे ही दोनों मिलके आपस में ये सेवा करते हैं। ये सेवा करी नो खास, इस तरह यहाँ घनश्याम ने भी सेवा करते हैं। चरणदासी पनही, कहते हैं चरणदास जी जो है खड़ाऊ, इनको यहाँ पहनाई जाती हैं। पहले राखी दास नारायण दास जी अपने पास हमेशा पहनाने की सेवा करते हैं। जैसे राज जी उठे फौरन वो लेके पहुंच जाते हैं कि लो यहाँ पर सेवा करो। कोई दिन मोहन रखी, इस तरह यहाँ पर मोहन आए थे, नाऊ आए थे यहाँ पर जो रहते हैं नाऊ परिवार, उनके भी मोहन नाऊ भी यहाँ सेवा करते हैं। खिमाई दास ने भी यहाँ पर चरण रखने की सेवा करते हैं। फिर राज जी ने यहाँ पर सिर के इनको वल्लभ दास जी को, भाई आप बहुत तुम भी करो, आप छत्र कब लोग लगाओगे, थोड़ा चरण की भी सेवा कर लो। कोई दिन खिमाई शामिल, इसमें खिमाई भाई भी सेवा करते हैं। इस तरह वल्लभ दास जी के पास फिर से चरण रखने की सेवा आ गई। पावड़े बिछावत बकाई, कहते बकई भाई हैं, पावड़े बिछाते हैं उनके, जहाँ राजी जब चलते हैं उस समय, और जब वहां से आते हैं तो उस समय। और सेवा करे किसनी भाई करती हैं। जाते समय आते समय जो काम होता है पावड़े बिछाने का, चलते सैया बिछा वही, चलते हैं राजी, लटक मटक की चाल तरक है ना, सब अंगों सुख दे, सबको अंगे में सुख मिलता है जब राजी लटक मट्टी मुके चाल चलते हैं। लटक मटक पिया चाल चलते हैं, लटकती मटकती चाल इनकी चलती है। ऐसे आनंद होता है सबको, हम वाणी गाते जाते हैं। ये सेवा की निशानी, ये सेवा की निशानी है। छोटी छोटी की सेवा को भी धर उठा देखते हैं। पावड़ा एक लोग बिछाते हैं, दूसरे उठाते हैं, फिर दूसरा दो बिछाता है। जाते समय कोई सेवा करता है, आते समय कोई। ये सेवा की निशानी लालदास जी कही, ये कहे जाते हैं। इनका गुणगान की महिमा कोई नहीं कहने वाला। लोटा भर के लोटा भरने खूब सारे सुंदर साथ हैं, लोटे भी बहुत हैं, सबको भर भर के देना रखना है भैया। तो सबके रखने की जो सेवा है, ये जो भाई शिवराम भाई का जो बहुत बड़ा काम है, गरम गरम जल की लोटी वहाँ रखते हैं। वहाँ पर दोनों वक्त संध्या के समय भी रखते हैं और सुबह के समय भी रखते हैं। ये सेवा के काम है, ये सेवा का काम ये करते हैं। सेवा डब्बा रुमाल की, सेवा डब्बा रुमाल की, एक क्या है, रुमाल के डब्बे के अंदर रुमाल सेवा रखने की सेवा, डब्बे रखे हैं, मतलब छोटे छोटे जो तौलिया ऐसे, तो एक डब्बे में भर के रखते हैं, गरम गरम जल के रखते, क्योंकि ठंडे का दिन है। तो अब आएंगे सब आकार करके, हाथ पहुंचना पड़ेगा, मुंह पहुंचना पड़ेगा, तो एक डब्बे में भर के रख लेते, एक एक करके सबको देते जाते हैं। लालबाई घरे, ये लालबाई का काम है। जो सुंदर सा आया है फोन उसको हाथ पहुंचने के लिए टावल दे दी। बदले लालबाई के, जब लालबाई नहीं रहती तो उस समय जो सेवा करते हो सुनो, दयाली जो करे, दयाली बाई आ जाती है, वो सेवा करती है, सुंदर साथ को रुमाल देती है पहुंचने के लिए। पलाश के वृक्ष तले, उस समय यहाँ पलाश के वृक्ष थे, मतलब जिसको अपन कोहा कहते हैं आजकल, उस समय पलाश के वृक्ष यहाँ पर लगे थे। हरवंश देव की रहे, आज भी पहले लगा था, जब उनका मकान बना जब वो कटा है, पहले यहाँ बहुत सारे वृक्ष यहाँ पर लगे हुए थे। साथी जो संगावत, साकी
ताकि मतलब यहाँ वाणी बोल बोल के सबको समझाते यहाँ पर, ताकि सेवा जुगते करे, इनकी जुगती सेवा है। करत ताते जल को, ताते दल को गर्म करने की सेवा, बड़े माट भर धरे, बड़े मटकों में भर भर गए ना, छोटा सा को सुंदर साथ है तो बड़े बड़े मटके यहाँ पर लंबे लंबे ऊपर रखे हैं बंगला जी के ऊपर, अभी भी रखे हुए हैं। बड़े बड़े मटके हम मिट्टी के रखे हैं, उनमें नीचे आग लगा देते, उसमें जल भरते हैं। जलझारी दातोन, कहते हैं जलझारी दातों ने यहाँ पर रहते, हम दातों भी लेके आए हैं आज, हमने दातों नहीं मंगाई। सात आंगे धरे, ये दतवन है यहाँ पर, ऐसे नीम की यहाँ पर अभी बताएंगे कि सोने की मड़ी हुई राज्य को देंगे। इस तरह दतवने यहाँ पर बना बना के नीम की, बबूल की, जरझारे की, सबकी दतवने कई तरह के रखते हैं। राज्य को एक एक करके सुंदर साथ को देते। कोई सब कोलगेट नहीं थे, है ना, ये थे। इनसे दतवन करोगे तो 1000 तक दांत नहीं गिरेंगे, और कोलगेट के करोगे तो 5 दिन में जल जाएंगे। तो सब लोग बुरश से कोलगेट से चलते हैं, हर 10-15 दिन में 20 दिन में डॉक्टर के पास जाते हैं। इसको भरवाना है, इसको निकलवाना है, इसको कैप लगवाना है, इसको उखड़वाना है, 32 लगवाना है। तो कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000, और 5 रुपए की दतवन करो तो 50,000 को बताइए। तो जो कोई करता नहीं है, पहले 5 रुपए की दतवन ले लो और महीने भर करिए और अपने करोड़ों के दांत बचाइए। ये काम यहाँ पर है। तो यहाँ पर जितने मंजन आए तो सब किया, ऐसे दतवन सबको देते हैं, झाड़ी भर के लाते। अभी राज्य के पास जो रखी है उसको धरते हैं, सब कुल्ला करने के लिए। कोई दिन सेवा करी, ये सेवा जो धरते हैं दतवन देने की, झाड़ी भरने की, गुल मोहम्मद दौलत, गुल मोहम्मद दौलत खान ये सेवा करते हैं दतवन देने की, झाड़ी भर के लाने की। नितराज पधारत, नित्यराज जब वहाँ पधारते वहाँ पर रोज ये सेवा इनकी है। साफ सेवा करे इस तरह सुंदर साथ बड़े चित्त दे के सुंदर साथ की सेवा में लगे रहते हैं। सूरजमुखी ले खड़ा, अब सूरजमुखी यहाँ पर लेके गोल एक सूरजमुखी होता है, शरद पूर्णिमा पे निकलता है। उसे सूरज जब धूप निकलती है तो राज्य के मुख की तरफ करते, जिसकी उनकी किरणें उनके मुखारबिंद पे ना जाए, सीधी किरण उसके ऊपर न जाए, उसको छाया करते हैं थोड़ा उनको गर्मी न लगे। हाथ पकड़े बदले, और हाथ उठाने की सेवा, क्योंकि राज्य क्या उम्र कितनी होने वाली है, ज्यादा हो गई है, 65-70 के हो गए यहाँ पर। अब हाथ के उठाने की क्या करते, एक तरफ बदले भाई खड़े होते हैं, सूरज सामी करत हैं, और सूरज भाई भी खड़े सामने करके यहाँ पर खड़े होते हैं। बदले से वे, बदले भाई बदले खड़े होते हैं, शेख बदल हो सूरज लेके खड़े होते हैं। अमोला प्रभावती, अमोला भाई प्रभावती रात लिए मोरछल लेते भाई, मोरछल लाए थे कहाँ गो, नहीं है जो न जय भैया जी मोरछल है। ऐसे मोरछल राज्य को करते हैं, इसकी शोभा को देखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दिखा ना तो भाव आ जाता है ना। तो राज्य को कहा ऐसे ऐसे करो, तो ऐसे राज्य के यहाँ पर मोरछका सुंदर साथ करते हैं। मोरछका ऐसा होता है सुंदर साथ को राज्य की सेवा में होता है। करत ऊपर राज के ऊपर करते हैं, राज्य को रिझाते हैं। इस तरह से राज्य के ऊपर मोरछल करते हैं। जो लोग केशव न पहुँचे, जब तक केशवदास जी नहीं आते हैं तब तक ये सेवा करते हैं। दोनों बाजू मोरछल, दो तरफ बाजू मोरछल लिए रहते हैं यहाँ पर। केशव शंकर लिए हाथ, केशवदास जी शंकर हजूरी दोनों यहाँ पर ये मोरछल लेके राज्य के दोनों तरफ खड़े हैं। नंदराम शामिल रहे, और जब जे नहीं रहते तो नंदराम भाई भी रहते हैं। चलत राज के साथ, जब राज्य चलते तरह मोरछल उनको डुलाते रहते हैं, किसी प्रकार के मक्खी कोई कीड़े उनके ऊपर ना, ऐसी सुंदर हवा इससे करते हैं। छत्र सिर पर फेरत, ये छत्र यहाँ पर रखा है तरह विनोद, अच्छा है, इसको खोल भर देना। बाकी जी नीचे रख दो, ये रख दो नीचे, हाँ पार दो खोल दो, खोल दो। ये छत्र इस तरह से राज्य के सिर के ऊपर रहता है। यहाँ पर इस तरह से राज्य को लगाते हैं, छत्र यहाँ पर बना रहता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बल्लभ दास बल्लभ चले पीछे, इस तरह राज्य जब चलते हैं तो पीछे पीछे बल्लभ दास जी इस तरह से छत्र लगा के शरद पूर्णिमा में निकलता है, तीरथ की सवारी में पहले जाता था। तो कहते इस तरह से ये छत्र को ऐसे लगाते हैं। सनेसो सेवा बल्लभ दास जी की है। हमेशा वो छत्र जहाँ भी जब राज्य उठे उनने फौरन अपना छत्र खोला और राज्य के सिर के ऊपर लगा दिया। इनकी जो विशेष सेवा है, खड़ा रहे पकड़
खड़े रहते, जब तक राज्य चलते रहते बैठे वो हमेशा खड़े रहते। राज्य बैठे भी है तो भी छत्र लगाए वो खड़े रहते। इनकी विशेष सेवा यही है। हरवंश के घर से फिरे, जब हरवंश से घर से वापस बंगला जी आते उस समय भी छत्र लगाकर चलते हैं। चले पावड़े पर जब श्री जी साहब जी चलते हैं हंसे हंसावे साथ को, चलते कि हंसाते भी जाते हैं, राज्य को हंसाते जाते हैं, अनेक बातें कर करके खुशी आनंद बरसाते हैं। पहुंचावे मानक गादी पर, मानक की गादी पर जब यहाँ से मानक के पास जाते उस समय एक बिछावे धनवाई, एक धनवाई बिछाती, दो पावड़े यहाँ पर नाम आएंगे। एक जो सुशीला महारानी का, एक महाराजा छत्रसाल जी के रूप से यहाँ दो पावड़े रहते हैं। एक बिछावे घनश्याम, एक घनश्याम बिछाते हैं, एक जी बिछाते हैं। हरवंश के घर से फिरे, जब हरवंश से घर से मतलब वहाँ से वापस बंगला जी आते हैं तब इन्हें सेवा का ये काम इस तक इनकी ये सेवा का काम है घनश्याम भाई के बिछाने का। हिम्मत जब आया, कहते जब हिम्मत सिंह आते तब बिछावत पावड़े, इनके फिर ये पावड़े की सेवा करते, इनको शोभा दी जाती है। मांग लिया लाल भाई से, मांग लिया लाल भाई से, लाल भाई से मांग लेते आज हम पावड़ा बिछाएंगे। बड़ी प्रेम से कहते हाँ आप भी बिछाइए। सेवा करें नित्य, ऐसी सेवा यहाँ करते हैं। हाथ पकड़ बैठावत, अब हाथ पकड़ के बिठाने की और उठाने की कौन कौन से सुंदर साथ है वो देखिए। धनवाई राम कुंवर, राम को और धनवाई राज जी को बिठाने की उठाने की सेवा, एक तरफ वो हाथ पकड़ती है एक तरफ वो पकड़ती हैं। जब चरण पखालत, और जब चरण धुलाने की सेवा कौन करते उस समय देखिए। बैठे कुर्सी या पलंग पर, राज्य जब कुर्सी पर बैठते हैं तो दोनों बाजू पकड़कर उनको बिठाती हैं। जब उनको पलंग पे बैठाना तो दोनों बाहें पकड़कर उनको धीरे से उन पर बिठाती हैं। कहाँ से आए तखत पर, कहते जब कुर्सी से उठ के तखत पर आते हैं उस समय धरे दो कदम में, दो कदम वहाँ पर रखते हैं चौकी के ऊपर। साथ खड़ा सेवन को, सुंदर साथ इस तरह से राज्य की सेवा उनके चरणों में यहाँ पर खड़े रहते हैं। जानो अपनी आत्मा में, अपने हमारे धाम के धनी हैं इन चरणों में। कबू बैठे पलंग पर, कभी राज्य कुर्सी पे बैठते हैं तो कभी पलंग पर बैठते हैं। लवाज में दंत धावन, कहते धामन के मतलब दतवन करने के समय ले रुमाल ठाने दो बाजू सुंदर साथ रुमाल लेके खड़े। राज्य के कहीं भी मन हो सकता है इस तरफ से उतर जिन्हें कि भाई कि इस तरफ नहीं खड़े यहीं से ले, किसी भी तरफ राज्य किसी से भी सेवा मंगा, इसलिए दो बाजू पर रुमाल के डिब्बे लिए खड़े हैं। नारायण केशव नारायण दास जी और केशव दास जी दोनों एक तरफ खड़े हैं। छवि लाल जी का काम है सुंदर जल को लेकर कटोरे में लेके खड़े हैं। ले आया कंचन मनोदातन, एक कंचन मड़ा दतौने लाते हैं। राज्य महाराज लीजिए, तो सोने का एक तरफ कंचन लगा रहता है, एक दतौने राज्य महाराज उसको करते हैं। ऐसे सुंदर एक कंचन का मड़ा हुआ दतौने लेकर आते हैं। जलता था सिंगा, और तीता से न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, दोनों को मिक्स करके ऐसे लाते हैं। सामे करे सेवा देवन, एक मन लगा के कहते हैं राज्य आप अरोगी कुल्ला करिए। चिरमची हाथों में, चिलमची होती है, आज मिली नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन चिलमची होती है, नीचे से गोल होती है मटके जैसे, ऊपर का छोटा सा मुंह होता है, फिर आगे जाके चौड़ी सुराही की तरह होती है। तो जब कुल्ला करते हैं उसमें कुल्ला उसके अंदर करते हैं, है ना। कोई बोलता है कि टोंटीदार बोल, नहीं है, वो तो अलग चीज होती है। चिलमची ऐसी होती है, राजा महाराजाओं के यहाँ देखो धरी रहती है, नीचे होती है मटके जैसी, थोड़ा उसका मोटा सकरा होगा, ऊपर फिर चौड़े हो जाएगा, तो गुलदस्ते की तरह वो दिखती है ऐसी। तो उसमें फिर कुल्ला करके उसमें कुल्ला करते हैं। क्या नहीं, वो झारी है, वो झारी है, चिलमची अलग होती है। नंदराम पकड़ बैठते, नंदराम उसको पकड़ के बैठते हैं। जब कुल्ला करते हैं तो उसमें डालते हैं। श्री राज हाथ पखाला, हाथ धोते हैं उस समय वहां पर उसमें शंकर भाटक चन्ना पर जब हाथ पखाड़ते उसका जो जल रहता है उसको सब सुंदर साथ, ये भाव सुंदर। एक भी चीज राज्य की वेस्ट नहीं जाने देते। जो हाथ धोया है जल है वो भी राज्य का पीते, स्नान करेंगे वो भी सब बटोर के सब सुंदरता वो पी जाते। ये हमारे धामधनी है, ये भाव होना चाहिए। और आज हम धामधनी को कुछ इसलिए रोना आता है कि हम इनको साधु संत मान लेते हैं। और सुंदर साथ ने उस समय क्या माना कि हमारे ये धाम के धनी हैं। एक जल भी उनका जमीन में नहीं डालने देते, एक उनकी प्रसादी जल में नहीं डालने देते हैं, ऐसा उनका भाव सुंदर साथ का रहता है। फुलवा बनावत, अब यहाँ पर फुलवा बनाने की सुंदर बारीक बारीक यहाँ पर वो सुपारी काटते, उसमें फिर लौंग डालते, इलायची डालते हैं, उसके अंदर और सुगंधी चीजें मिला के फुलवा बनाते हैं। सुबह सुबह राज्य को खिलाते हैं। भर लियावत
डब्बी में भर के यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर कुमू की माँ की, उसको जब देखते हैं उनकी याद आ जाती है फुलमे की बात में। बहुत अच्छी बारीक अच्छी वो बनाती थी। वो एक सुपारी इतनी सी लगती थी जैसे 10-12 सुपारी काट दी, वो इतनी भर जाती थी कटोरी एक सुपारी में, मतलब ऐसे काटती जैसे सुपारी उनके अंदर से पैदा हो रही, इतनी बारीक इतने फूली फूली वो फुरमा बनाती थी। ऐसी सुंदर बारीक यहाँ पर सुपारी का फुलमा बनाया। नूर मोहम्मद सेवक है। अब इसके बाद में नूर मोहम्मद आते हैं, वो भी फुलमा बना के राज जी को देते हैं। गुलाम मोहम्मद को दी। इस पर गुलाम मोहम्मद आते हैं, वो भी उनको देते हैं। रूपाबाई को रीच के। रूपाबाई कुछ दिन एक काम करती है, सेवा करती हैं। सेवा दई श्री राज ने देखी, याद रखना चाहिए रूपाबाई कहाँ से आई थी, पता है नहीं आई थी? हाँ, रूपा राधा आई थी नलिये से, उनका सेवा में मन नहीं लगा था, जो ठट्टा बंद में हो गई थी दीप बंदर में, वहां से इनको छोड़ा कर लेकर आई थी। ये रूपाबाई यहाँ पढ़ने तक आती हैं। नित्य यहाँ पर हरने देती है राज जी को। भोजन करने के बाद हरने यहाँ पर खाना चाहिए, इसलिए कहा कि वैद्य के घर कभी ना जाओगे, अगर हरने रोज तुम खाओगे तो रोज हरने खाइए। तो कहते हैं हाँ 2 हरने रोज खाते हैं राज जी साहब पानी में रहे इन सेवा के। यहाँ रूपाबाई हमेशा अपने पास रखती हैं। पाखड़ी छबीला दास शामिल। पाखड़ी बाई छबीलदास जी ये भी अपने पास रखते हैं। सेवक है दिन रात राज जी किस तरह की सेवा करते हैं। अमल मतलब कहवा, यहाँ चाय बनाई जाती है। तो चाय काय की बनती है? तुलसी है, इलायची है, दालचीनी है, तो इसको सब मिला के 5 चीजें उसमें मिलाई जाती हैं। तो ये उसको काढ़ा में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? काढ़ा। तो अमल का मतलब होता है नशा। तो नशा का मतलब चाय भी है, नशा का मतलब दारू भी है, नशा का मतलब कुछ भी है, नशा कुछ भी है। अमल का मतलब जो पीने से नशा है। तो कहते हुए जब कहवा देते हैं तो उससे शरीर क्या होता है? गर्म हो जाता है, अंदर शक्ति प्रदान होती है। इस तरह से उस कहवे को मिलाते, इसलिए यहाँ अरबी में उसको क्या बोलते हैं? अमल बोलते हैं। हिंदी में उसको वेदों के यहाँ काढ़ा बोलते हैं, उसको वेद की भाषा में। अपन उसको क्या बोलते हैं? चाय कह देते हैं। चाय पियो भैया, ठंडी ज्यादा, इलायची वाली चाय, अदरक वाली चाय। तो ऐसे वहां पर डाल के कहवा बना के उनको पिलाते हैं, जिसके शरीर में सुस्ती पुस्ती बनी रहे। बातें करें मिख्यात। तो यहाँ इस तरह कहवा पिला के बड़ी बड़ी मीठी बातें राज जी करते हैं। आई मुकुंदास हाजिर। मुकुंदास हमेशा हाजिर रहते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं। चीरा बनावे चौदह चित्त। अब चीरा बनाने का मतलब अब पाग बननी है। कल मैंने परसों बांधा तो ऐसे सुंदर अब यहाँ राज जी का पाग बनता है। तो इसमें कौन कौन सुंदर साथ खड़े हैं? अपने हाथों से बांधेंगे राज जी, जिन्हें कि दूसरा बांधेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पूरे जितने सुंदर साथी फट फट बांध लेते। हमने चेतन दादा को भी देखा, वो अपने हाथ में रखे रहेंगे बगल में। मजलिस का समय होगा, 2 मिनट नहीं लगते, उसने हाथ लिया और हम उनके हाथ देखते रहते तो कहते हैं बहुत कोशिश की हाथ चलाने, और जल्दी जल्दी 3 मिनट उन्हें साफा बांधा, उठ के गए और उन्हें मजलिस की ओर आ गए। और जब मजलिस पूरी हुई निकाल के उन्हें फिर बगल में दबा लिया। हमने कहा 1-2 मिनट नहीं लगते थे उनको। हाँ, तो अपने हाथों से अच्छी है। अब राज जी यहाँ बैठते हैं सिंह तख्त के ऊपर, एक तरफ मुकुंदा जी छोड़ लेके दूर खड़े हो जाते हैं। तो एक छोड़ वो पकड़ते हैं, अब दूसरा छोड़ कौन पकड़ता है? उनके नाम सुनो। अरे वो तो बांधो पहले ऊपर। मुकुंदास जी बोलो, चौपाई छोड़। हाँ, आए मुकुंदास हाजिर। मुकुंदास जी जब यहाँ पर आते हैं, चीरा बनावे चौक से बड़े चौक से सिद्ध जी राज जी जब चीरा बांधते हैं, मतलब पाग लगाते हैं, उस समय उन्हें सहयोग करने के लिए वो खड़े रहते हैं। हाँ, तो अब जो नहीं कहना कि भाई पाग के ऊपर कंडप्पी लगा दी, पहले कंडप्पी बांधते हैं नीचे। और लोग क्या करते हैं, पहले पाग बनवा देते हैं, ऊपर कंडप्पी रख देते हैं। तो बिजू का सा बना देते, कई जगह देते हैं, लीला कराते हैं। पहले बनाएंगे क्या? साफा, और साफे के ऊपर रख देंगे ऊपर टोपी, पर ऊपर गोटा रख देंगे। अरे कुछ बला, उसका भाव अलग देखो ना, कहने का मतलब क्या है। जैसे 64 थम तकियों के अंदर, तो भाई ये कौन से भाई थम्मा तकियों के अंदर है? तकिए थम्मे के अंदर है। तो भाव कहने का ये है कि पहले कंडप्पी बंधी हुई यहाँ पर है, उसके ऊपर गोटा लगाया, गोटे के ऊपर फिर साफा लगाएंगे, जिसमें ये कान में ढकी भी रहे, निकले नहीं और बंधी रहे। तो कहते पहले कंडप्पी बांधते हैं। अब इसके बाद कैसे साफा बंधेगा, अब उसका वर्णन करेंगे। गोदावरी बांधत। ये गोदावरी बाई का काम सुंदर आती है, राज जी को वो ऐसी कंडप्पी बांधती हैं। तुल्ला कलंगी परंकी। तुल्ला कलंगी परंकी लाते हैं। राखत मुकुंदास। मुकुंदास जी दिखा देंगे। ये भैया कलंगी, ये तुर्रा है परन के, तो इसको ये पर लगे। अभी रोज यहाँ राज जी की सेवा में आप देखते हो वहां पर लगे। ऐसे तुर्रा कलंगी लाते हैं शिव जी साई जी के
साफा जब बांधते उसके ऊपर लगाते हैं, तो ऐसी तुर्रा और ये कलंगियाँ यहाँ रोज अपन देखते हैं, राज्य की सेवा में रहते हैं, यहाँ लगाते हैं, रोज रोज बदल बदल के लाते हैं। गुम्मट सभी जगह मतलब ये लगाते गुम्मट बंगला में। राखत मुकुंदास ये मुकुंदास जी की बड़ी सेवा जी अपने पास रखते हैं। चीरा बनाने बखत हाजिर अब चीरा बखत के मतलब पाग बांधने के समय कौन सी सुंदर साथ है मुकुंदास जी के साथ में, और कौन सहयोग करता है, कौन कौन खड़े हैं, कौन शीशा लिए हैं, कौन छोड़ पकड़े हैं, कैसे शिव जी साहब जी अपने हाथों से उसको 1 से 2 पैंच दे देकर कैसे बांधते हैं, उसको सुनिए। लटकत तुर्रा खास कहते हैं यहाँ पर तुर्रा खास, यहाँ पर लटकता है, उसकी तुर्रा है, तुर्रा के नीचे एक मोती है वो लटकता है, उसको तुर्रा खास बोलते, थोड़ा टेढ़ा लिए हुए है। सिर पेच बांधे चतुराई सो, सिर पेच यहाँ पर बांधते बड़ी चतुराई से। यहाँ पर एक सिर पेच है, शायद नहीं लाए, कल दिखाएंगे उस सिर पेच को। सिर पेच यहाँ पर लाएंगे, बांधते हैं। हक पेच हाथ में ले, अपने हाथ से यहाँ पर इसको बड़ी प्रेम से यहाँ पर बांधते, पकड़ लेते। एक तरफ मुकुंदास जी ने पकड़ लिया और वो छोड़ते जाते, वो यहाँ पर घुमाते जाते, वो ढील देते जाते, इस तरह उनके बांधने में सहयोग करते। राज्य महाराज अपने हाथ से उसको बांधते जाते। फिर एक फेंटा लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, तो उसके अंदर क्या है, डिजाइन बनी हुई है, उसके अंदर फूल बने हुए हैं, गुलाब के फूलों की डिजाइन है, बेलों की डिजाइन है। तो पहले आधा फूल दिखेगा, फिर दूसरा उन्होंने साफा लगाया तो फिर आधा उसका लगाया तो 1 फूल बन जाता है, फिर उन्होंने लगाया तो 1.5 फूल बन जाएगा, फिर चौथा लगाया तो 2 फूल बन जाएंगे, फिर 5वां लगाया तो फिर 2.5 बन जाएंगे, जब तीसरा लगाया तो 3 फूल यहाँ पर ऐसे सुंदर यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके साथ में बेल भी बनती चली जाती। ऐसी सुंदर जो छापा बांधते हैं, जिसको चीरा कहा गया, वो ऐसे सुंदर बांधते हैं। भाव दिल में लेके, एक भाव दिल में लेके कि हमारे धाम के धनी हैं। जैसे तीजी भौम में पाग बांधते हैं तो कभी नीली, कभी पीली, कभी लाल, कभी सिंदूरिया, जो रंग की पाग बांधो। अपन रोज कहते हैं चीरा कैसा है, सिंदूरिया रंग का चीरा है, लाल रंग का। लेकिन जब आप पानी में आप पढ़े तो कहते चीरा कहीं पीला है, कहीं नीला, कहीं हरा, जो मन में भाता है सुंदर साथ को वैसा राज्य चीरा धारण कर लेते। जब मूल में लावा में बैठे उस समय चीरा लाल सिंदूरिया रंग का था। सुख क्यों कहो विदिये, कहते सुख है अंदर, भाव दिल में कि हमारा धामनगरी की सेवा यहाँ से सिवाय तो ये सेवा परम धाम में मिलने वाली नहीं है। जो सेवा करनी यहाँ कर लें। मुकुंदास के सामल, मुकुंदास जी यहाँ पर शामिल रहते हैं। जब भी राज्य का जब श्रृंगार होता है तो ये चौपाई पुजारी लोग यहाँ पर बोलते हैं ना, सिर पर बंदी पाग से पेंच पर पेंच दे भाव दिल में लेके, इस तरह से जब श्रृंगार करते सभी चौपाइयों का उच्चारण सुंदर पुजारी लोग हम लोग करते रहते हैं। आए मुकुंदास पहुंचे, इस समय मुकुंदास जी आ जाते हैं। जब पाग बनती है तो उसके सहयोग करते हैं राज्य को बांधने में। छेड़ा पकड़ ठाड़ा रहे, छाड़े पकड़ के एक तरफ खड़े हो जाते हैं और राज्य अपनी बड़ी प्रेम से इसको बांधते जाते हैं। आए सेवा करिए, इस तरह सेवा करने का काम करते हैं। अगर दास ठाड़ा रहे, अरगदास भी यहाँ पर खड़े रहते हैं, सामने दर्पण रहे, इसलिए यहाँ मंदिर में दर्पण आपको मिलेंगे। सुबह सुबह देखो राज्य के सामने दर्पण रहता है, तो अरगदास वहाँ देखते हैं कि कहीं टेढ़ा तो नहीं, सीधा क्या ठीक बने कि नहीं बने, तो राज्य के सामने लिए खड़े रहते हैं। राज्य से अपना चेहरा देखते रहते हैं। पुजारी जी तरह वो होते दिखा दो शीशा। हाँ देखो भैया ये हैं, ये दर्पण है ऐसा, ये तो हमेशा राज्य को दिखाते रहते हैं और अपना वो श्रृंगार को देखते हैं कैसा धारण किया है। जैसे अरगदास की ये सेवा है दर्पण दिखाने की। ले हाथ में दर्पण, हमेशा हाथ में लिए ऐसे खड़े रहते हैं और श्री जी साहब जी को दिखाते हैं। सेवा करें समाज की, समाज की सेवा करते हैं कि कोई टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसको दिखाते रहते। देखो श्री जी साहब जी अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, ये सेवे चित दे के राजी महाराज के इस तरह से रिझाते हैं, सेवा करते हैं। तामे शामिल सीताराम, तामे शामिल सीताराम, सामने जो खड़े इनका नाम सीताराम है और गुल मोहम्मद ये भी खड़े रहते हैं। बंसी भी सेवा में, बंसी भाई विजय भी सेवा में खड़े हैं। मन में धरे आनंद, आनंद उत्सव के आनंद उत्सव। आज राजघर हमारे हमारे घर में यहाँ पर आ गए हैं, आज इनकी हमें सेवा करनी है। नित्य आवे दर्पण को, रोज दर्पण लाके इस तरह राज्य को दिखाते हैं, राज्य अपना श्रृंगार धारण करते हैं। ये जो अरगदास का जो काम है, रोज अपना दर्पण लेके खड़े हो जाते जब पाग बांधने का समय होता है। सिर पे चुपकत हाजिर करे, हर समय जब सिर को मतलब पाग बांधते हैं, साफा बांधते उस समय जिसको सिर पेच करके लिखा है, ये सेवे दिल खास है, एक खास इनकी सेवा है। केते दिन सेवा करी,
और इनके साथ में जो दूसरे इनके नाम सुनो, उद्धवदास तिलक, उद्धवदास जी, तिलकदास जी जी आते हैं। पीछे वही छबीलदास ने, पीछे फिर छबीलदास जी भाई आते हैं। बहुत सी दर्पण क्या पानी पिलाने के साथ जी दर्पण भी दिखाते हैं, सीढ़ी भी बिछाते हैं। बड़े प्रेम सोहक, बड़े प्रेम से हमारे धाम के धनी हमारे पति हैं। चंद्रकला चंद्रिका लटके सिर पर, कहते हैं यहाँ पर पागबंद जब बजाती है तो एक चांद के आकार का ऐसा एक भूषण होता है, यहाँ से बांधते हैं तो वो चंद्र का यहाँ पर खोस देते हैं, लगा देते हैं। उसकी किरणें चारों तरफ डूबती है क्योंकि उसका हीरे मोती लगे हैं। हीरा जो तपाए, जीता उसका चंद्र हीरे जड़, उसकी जोत, उसकी किरणें चारों तरफ घूम रही हैं। चारों तरफों किरण उठे, चारों तरफ उसकी किरण घूम रही है। तुरे मोती लटकन हार, और कहते उसके नीचे मोती की झालर दिखाई, उसके मोती आज सुंदर लटक रहा है। बैठक चीरा बांध के, इस समय आज सुंदर राज जी महाराज सुंदर ऐसे चीरा को सापा को बांधते हैं, सुंदर ऐसी चंद्रिका लगा है। जब सिंहासन पर बैठते हैं, ऊका ले आया कलंगी, का भाई सुंदर कलंगी लाते हैं तो वो बीच में यहाँ पर लगा देते हैं सुंदर। हेते हाथों बना वही, और वो अपने हाथों से जंगल में जाते हैं तो परों की कलंगी बना के अपने हाथों से बड़े प्रेम से बना के श्री जी साहब जी को लगाते हैं। ये सेवा इनकी, इनकी एक खास खास है, परों के रंग बिरंगी परों के पक्षियों के पर लाते हैं समेट कर और अपने हाथ से बनाते हैं उसको। और राज जी की जब साफा बन जाता है तो बड़े प्रेम से लगा देते हैं। फूल हार बनावट, अब फूल हार बनाने का जो काम है रामदास धर्मा, ये रामदास और धर्मा डोकरी जी काम करती है, फूल के हार बना बना कर लाती हैं। ढोला पहुंचावत है, और झोला भर भर के मतलब पहुंचाने कोटोकियों में भर भर के वो पहुंचाती हैं राज जी के पास। पहनाओ सब सुंदर साथ को पहनाओ, राज जी को सजाओ। बोले ललत राज खम्मा, राज ललता का काम है। धाम धनी की जय, धाम धनी मेहर करें, धाम धनी की मंगला, इस तरह खमा खमा करके बोलती है। झोली माया राम की, माया राम भाई बगल में खड़े रहते हैं, हमेशा उनकी झोली साथ में रहती है। अनेक प्रकार के उसमें सामग्री है जो जिसको चाहिए। माया राम का हाथ गया उस तरह जादू की टोकरी जैसा निकल के आया, उन्हें हाथ डाला नहीं है, वो चीज सामने आई नहीं है। हर एक चीज उसके अंदर रहती है। सब फकीरी साज, पूरा फकीरे का हर एक सामान उसके अंदर रहता है। आपको जो चाहिए वो चीज वहां पर निकलेगी। खुद फकीरे बने के रहते हैं और झोली भी उसके साथ में रहती है। गोदड़ी बंद की, गोदड़ी पैबंद है, तो गोदड़ी भी है जो पैबंद की बताया था। आए थे रामनगर के बीच में, वहां इदरीस का प्रसंग आया था। वहां पर आगे चिंदी चिंदी करके उन्हें क्या है, इदरी पैगंबर हुए, उन्होंने क्या किया था, एक चादर बनाई थी, उसको ओढ़ के हमेशा साथ में, उसको इदरीस पैगंबर कहते हैं। तो कहा था वो जब संसार में आएंगे तो सबको एक धर्म एक जाति में लेट के सबको परमात्मा की पहचान कराएगी। तो उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ा करके एक चादर बनाई थी, वो हमेशा ओढ़ते रहते थे क्योंकि वो दर्जी का काम करते थे, कपड़े सिलने का। तो जो टुकड़ा बच जाए उसको वो बनाते, उसकी एक चादर बना ली। तो कहते हैं राज्य ऐसे ही आए तो सब संसार में आकर सब जागनी यात्रा की, सब धर्मों को देखा, सब धर्मों को लोगों को ने एक एक करके एक नई चादर बनाई, वो है कारी कामरी मुझको प्यारी लागी। एक निजानंद संप्रदाय उन्हें खड़ा, एक सुंदर साथ समुदाय उन्हें दिया। तो कहते चिंदी चिंदी करके ऐसी एक चादर बनाई। वो चादर क्या है, ये सुंदर साथ, जिनको कही सब जाते मिली एक थोर और न कहे धनी मेरा और कोई, बस यही चादर बन गई। तो राज्य उस चादर को भी ओढ़ते हैं। पहले हमारे यहाँ श्रृंगार के ऊपर उसको उड़ाते थे तो श्रृंगार ढक जाते थे, गोदड़ी नहीं होती उसको चादर, उसको यही बोलते हैं उड़ावत है राज, राज उड़ाते। राज्य उसको उड़ते हैं ऊपर से, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से उसको बनाई थी। तो सब सुंदर सा उसकी बनाई चीज उनको उड़ाते हैं। सुवर्णी कपूर की, कहते स्वर्णी होती है, जो कपूर होता है, इग्नंग होता है ऐसा, उसको होते हैं स्वर्णी। ऐसी स्वर्णी ऐसी कपूर की होती है, उसको माला जपने की या नाम जपने के लिए वो राज्य इसको पहनते हैं इस तरह से। वो कपूर के नंग की है, हल्का पीला हल्का सफेद रहता है। लियाई के देवे हाथ में देते हैं, राज्य उसको धारण करते हैं, पहनते हैं। चिपी से लिमुत का, कहते हैं चिप्पी, नारियल की जो नीचे का भाग होता है उसको चिप्पी सबसे शुद्ध माना जाता है उसको ना। उस चिप्पी में क्या रखते हैं, उसके सामने उसमें सामग्री रखते हैं। माला ले आवे गोदड़ी साथ, उसमें रखते क्या, माला रख के लाते, क्या रखते हैं उसके साथ में, चिप्पी के अंदर एक माला रहती है, उसके अंदर रखी रहती है। गोदड़ी साथ में ओढ़ते हैं। वहां पर सुई धागा कोकड़ी, कहते हैं सुई है, धागा है, कोकड़ी मतलब सूत के जो गुच्छे हैं वो भी वहां पर रखे हैं। और कहते सुए बड़े, छोटे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और बड़े हैं भैया। रजाई बनाने तो बड़े बड़े है ना, तुरपाई करना तो पतले पतले, बटन लगाना तो और बड़े। तो सूजे भी कई तरह के हैं।
अजमा सोठ पीपर। और कौन कौन मसाला रखते भाई, ठंडी का समय है तो भाई कोई को ज्यादा ठंड लग जाए तो क्या करवाना चाहिए, अजवाइन और पीपर अपने साथ में रखो। ये सबसे बड़ी दवा है, आज भी आपको काम करती है। किसी को हार्ट अटैक आए, किसी को ठंडे लग जाए, थोड़ी सी पीपर घिस के उसके मुंह में डालिए, हार्ट अटैक खत्म। आप अच्छी ठंड लगी है, आप अजमान को घिसिए और मुख में डालिए, धीरे धीरे उसको चूसिए, 5 मिनट में आपको ठंडे लगना समाप्त हो जाएगी। तो कहते हैं अजमान पीपर वो हमेशा साथ में रखते हैं। मसाला गंध्यान कहते और भी तरह के गरम गरम मसाले उनके साथ में रहते हैं, किसको क्या जरूरत पड़ जाए। इलायची भी है, जानपत्री भी है, दालचीनी भी है, सब उसके अंदर रखते हैं। काम पड़े मगावत। कहते जिन सुंदर साथ को जो जरूरत हो माया राम फौरन झोली से निकाल के उसको देते हैं। बुलाओ माया राम। फौरन हो भैया माया राम को बुला, भैया हमें ये जरूरत है, आज ये जरूरत पड़ गई, झोली में ले आए के फौरन झोली में लाके वो पूर्ण सुंदर साथ को देते हैं। हाजिर करे तमाम चीज हाजिर करते हैं यहाँ पर। एक महाराजा आवत। इस समय जब महाराजा आते हैं वो श्रृंगार करते हैं, पहनावत श्रृंगार। यहाँ श्रृंगार पहनाते हैं। पहनावत मीठी बदले। कहते हैं कि वहाँ आते हैं तो जो श्री जी साहब जी अंगूठियां पहने रहते हैं उनकी उतार कर जो सुंदर सुंदर अंगूठी है वो राज्य उनको पहनाते हैं। महाराजा छत्र साहब अपने हाथ अपने हाथ से उतार के उनको पहना देते हैं कि आज हम हीरे की लेके आज राज्य की पुरानी हो गई, उसको निकाल के अपने सोने से पहना देते हैं। भूषण श्री भाई ये प्रेम है, ये नहीं कि कोई कहे महाराजा ने अपनी उतारन पहना दी, क्योंकि रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे फेर खाए के काय के लिए प्रेम के भाव में। तो राज्य प्रेम का भाव देखते हैं आपका, आप कौन सी वस्तु कैसे पहनाते ये नहीं देखता है। हमें राज्य से प्रेम करना चाहिए, आप कैसे प्रेम करता है ये भाव नहीं रखता, आपको प्रेम करना आना चाहिए। इस तरह महाराजा छत्र साल अच्छी अच्छी बेटी उनको पहनाते हैं। उमंग में देचित उमंग आज हमारे धाम के धनी, आज हमें हीरे की पहनाना, आज मानक की पहनाना, पुखराज पहनाना, ऐसे सुंदर सुंदर बेटी अंगूठियां पहनाते हैं। ये जो गोदावरी रुक्मणी गोदावरी रुक्मणी यहाँ पर रहती हैं, संगावतित इनके साथ में आती हैं। रकेबी रुपए की चांदी की रकेबी में अंगूठियां रख के श्रृंगार रख के लाते, उसके ऊपर रुमाल ढका रहता है। हरियावत भूषण भूषण मड़ के लाते, उसमें हर एक प्रकार की सामग्री है। रुमाल ढाप के लावत ऐसे नहीं लाते, उसके ऊपर रुमाल ढका रहता है, उसके अंदर भूषण है। महाराजा पहनावत मोमेन अब मोमेन खास मोमेन महाराजा छत्रसाल जी उस सुंदर साथ राज्य को पहनाते हैं। माला 2 मोतिन की माला 2 मोतियन की यहाँ पर पहनाते हैं। हम लाए हैं, देखो ये मोतियों की 2 लर की माला है, ये पेंडल यहाँ लटकता है, ऐसे राज्य को ये माला वहाँ पर पहनाते हैं। जड़ा मुंदरी कंचन कंचन सोने की मुंदरी है वो पहनाते हैं। सोने की 2 सांकली सोने की 2 सांकली कहती चैन है सोने की, वो गले में उनकी 2 लर वाली उसको पहनाते हैं, डालते हैं। दुगदुगी मानक रोशन उसके अंदर ही पेंडल लगा, उसको दुगदुगी कहते हैं। और साकली दोहरी साकली मतलब 2 सांकड़ वहाँ पर पहनाते हैं सोने की, वो अलग से। चंपकली नवसर चंपाकली 9 सरी का हार पहनाते हैं। कापर कंठी विराजत उसके ऊपर कंठी पहनाते हैं, ऐसी सुंदर जी सोने की कंठी होती है, इसको यहाँ राज्य के गले के अंदर पहनाते हैं, एक कंठी डालते हैं। 3 सरी ऊपर इनके ऊपर गले के ऊपर यहाँ पहनाते हैं। और कंठी मोतिन की अब मोतिन की कंठी पहनाते हैं। अब इसके ऊपर दूसरी हार आई तो मोतियों की, 1 लर की थी, ये सिंगल ए मोतियों की हार है, इनको पहनाते हैं। तले मानक मोती लटकते, नीचे मानक मोती इसके लटकते, ऐसे हार राज्य को रोज पहनाते हैं। श्री राज कंठ विराजत राज्य के कंठ में सुंदर ऐसी शोभा रखती है। रोशन जो झलकत रोशन वहाँ से इसकी किरणें उठती है, पूरा बंगला जी पूरे सुंदर साथ के यहाँ ये नूर झलकता है। पहनाए भूषण पीछे फिरे। इस तरह से लालदास जी महाराज कहते हैं, महाराजा छत्रसाल जी इस तरह से श्रृंगार करके अपने दरबार में चले जाते हैं। श्री भाई जी अपने मंदिर और भाई जी राज्य भी अपने मंदिर चली जाती है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, भोजन का समय हो रहा है, 9:30 बज गए हैं, अब बाल भोग लगेगा, राजभोग लगेगा, समय हो गया। अब महाराजा अपने यहाँ चले जाते हैं, भाई जी राज्य कोठा मंदिर में चली जाती हैं। अब क्योंकि वहाँ से थाल ला के लगना है, तैयारियां करना है, उनके साथ में और भी जो लोग गए थे उनके नाम सुनिए। बाल भोग अब बाल भोग का समय हो गया, 9:30 बज गए हैं, बाल भोग आने का समय हो गया, बना के वहाँ पर लेकर आई। रतनबाई मूंग ले आई। यहाँ बाल भोग आ जाता है, रतनबाई उसके साथ मूंग लेके आती हैं, क्योंकि 9:30 बज जाते हैं श्रृंगार करते बाद। इसलिए जब श्रृंगार होता है तो यहाँ पुजारी अब श्रृंगार नहीं करते, उसकी जगह क्या होता है, श्रृंगार आरती होती है। क्या होती है, इसलिए इसको बोलते हैं श्रृंगार
आरती, है ना। क्योंकि पुजारी जी एक बार तो सुबह श्रृंगार कर देते, अब दोबारा तो श्रृंगार कर नहीं सकते, वो तो हयाती की बात थी। अब तो वांग्मय स्वरूप है, तो उस समय 9 बजे जो श्रृंगार होता है तो उसको क्या कहते हैं, श्रृंगार आरती। तो वो समर्पण का भाव कि उसलिए इसका भाव कर दिया, श्रृंगार की जगह आरती कर लीजिए। तो यही समझना कि हमने राज जी का श्रृंगार कर दिया। इस भाव से 9 बजे श्रृंगार आरती होती है। आए पहुंची संयोग से उस समय मूंग भकर लेकर आ जाती हैं। बनाया तो दोपहर के लिए थे, वो निकलती वहां से मूंग उसमें थी, काय में हाथ में लिए हुई थी कटोरी में। बनाना कब था, दोपहर को लगाना है। संयोग से वहां से निकल गई। बाल भोग राज जी अरोग रहे थे, उन्होंने फौरन वो मूंग वहां पर रख दी। ले दौड़े और कोई और भी सुंदर सारा राज जी ने बाल भोग का समय हो गया, नाश्ता का समय हो गया, और थोड़े थोड़े सा सामान लेके दौड़े। सो खेती कहूं बात, लाल राज जी कहते अब इसका वर्णन कहाँ लोग कहूँ। ऐसे बाल भोग बुलाते, आज भी हमारे यहाँ बाल भोग लगते हैं। आओ जी मनमोहन प्यारे, यहाँ पर भोग यहाँ पर लगाया जाता है बाल भोग के रूप में। आरोगत है हेतु से यहाँ पर राज जी महाराज आरोगते हैं। कोई प्रेम बरते कर विख्यात, कोई यहाँ प्रेम करते हैं, राज जी से बीच बीच में बातें करती हैं। इन समय छबीला, इस समय छबील राज जी सुंदर जल लाते हैं। जल दे में कटोरा भर, कटोरा भर के यहाँ पर जल लाते हैं। बात पूछे कोई बीच में, कोई बात सिर जी साहब जी से पूछते हैं तो उसका सिर जी साहब जी उत्तर दे देते हैं। काको दे उत्तर देते हैं। आसमाई मतलब लाल राज जी अरज करते, राज जी महाराज बोलो अब और कोई सेवा हो तो बोलिए। अब क्योंकि बाल भोग आपने कर दिया तो अब कहाँ जाएंगे, शुद्ध क्रिया के लिए। ये आयुर्वेदिक का नियम है, कोई भी अपन भोजन करें या नाश्ता करें तो आपको अपनी शुद्ध क्रिया के लिए थोड़ा वहां जाना चाहिए। आप बाथरूम करके आओ, कुछ करके एक बार जाना। जितनी बार भी आप भोजन करें कुछ करें, आपको कहाँ जाना चाहिए, बाहर। तो यहाँ पर श्री जी साहब जी नाश्ता करते हैं, माने के घर जाएंगे, वहां से फिर वापस आते हैं। श्री राज से कहते बहुत सियानी हो गई, तुम्हें हर एक बात की याद है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, तो बड़ी सुगर सियानी बन गई हो, भाई गुजरात तो बहुत बड़ी सेठ हो गई। हमें मालूम है कि हमसे पहले तुम कहते अब चलने की तैयारी करो। श्री जी साहब जी माने के घर जाएंगे। अपन यहाँ जोड़े की यहाँ पर खड़ाऊ रखी जाती है। ले आया वल्लभ दास जी यहाँ पर लाते हैं। छत्र सिर पर छत्र जैसा अभी देखा था, वो फिर छत्र लगा के खड़े हो जाते हैं। ये मोमिन है खास, इस तरह मोमिन वल्लभ दास जी की ये सेवा है। पाँव तले पाँव के नीचे जो पावड़ा लालवाई बिछाएंगी, लालवाई बिछावत, लालवाई का काम है जाते समय बिछाने का। और बिछावत किसनी बाई इनके साथ में सहयोग में रहती हैं। लेकर दिल में आस है, राज जी हमारे धाम में इस तरह भाव से चलती हैं। उठत पलंग पर से, इस तरह राज जी महाराज पलंग से जब उठते हैं, धन भाई लेवे हाथ, धन भाई उनका हाथ पकड़ लेती हैं कि राज जी उठिए। दूसरी तरफ लाल राज जी खड़े थे, जब उठते हैं तब भी हाथ पकड़ते हैं, जब बैठते हैं तब भी हाथ पकड़ते हैं। सेवा हाथ पकड़ने खास, एक हाथ पकड़ने की सेवा इनकी है। आशा हमेशा सुंदरदास के साथ में रहता है, इसको आशा बोलते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसको हाथ में सहारा। आशा नहीं है, ये बाद में बताएंगे। आशा होते है टेढ़ी लकड़ी, इस तरह से लेते हैं, उसको पकड़ के चलते हैं, उसको ऐसे पे यहाँ पर परमहंस के यहाँ रखा है, वहाँ पर वो टेढ़ी लकड़ी उसको बोलते हैं, आशा बोलते हैं। दूसरी तरफ लाल दास जी इस तरह से, एक तरफ लाल दास जी ने हाथ पकड़ लिया, एक तरफ श्री साहब जी ने आशा को पकड़, लाठी को पकड़ लिया। मकरंद रहे शामिल, और साथ में मकरंद भाई भी रहते हैं। हाथ पकड़ने की हाथ, अगर लाल दास जी नहीं तो मकरंद भाई ये सेवा करते हैं। जब महाराजा पहुंचे, जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो फिर दूर हो जाते हैं। महाराजा छत्रसाल जी एक तरफ हाथ लगाते हैं, उठावत पकड़ हाथ उठाने की सेवा वो करते हैं। लालदास बदले लालबाई, कहते जब लाल दास जी नहीं तो धर्म पत्नी रहती है, वो हमेशा सिर में खड़ी रहती हैं। कोई समय पकड़ ले चले साथ, उस समय के जब लाल दास जी नहीं है तो समय वो लालबाई पकड़ लेती है, वो समय की सेवा करती हैं। हसावत है राज को, इस समय श्री साहब जी को अनेक वाणी सुना सोजा कर परम धाम की याद दिला कर हंसी मजाक करते हैं। कहते धाम ने कैसा खेल दिखाया, कहाँ पहाड़ों में, कहाँ भीख मंगा दी, कहाँ कहाँ भटके। जरा सेवा में, इस तरह सेवा में राज जी महाराज की पुरानी यादें याद दिला के हंसी होती है। यहाँ पर परम धाम की बातें होती हैं। आड़ी आए ठाड़ी रहे, आड़ी आके खड़ी हो जाती, नहीं धामधनी अब तो हमें परम धाम का वो खेल यहाँ पर दिखाइए। राज रीजे दिन से, तब राज जी प्रसन्न होकर उनके यहाँ पर चपाती सिर पर मार देते हैं। लटके मटके चलत,
इस तरह राज्य में लटके मटके उनके साथ में चलती हैं। संग वाणी गावन हाल, वाणी यहाँ पर गाते हैं, जहाँ देखो जहाँ वाणी का गायन, जहाँ देखो वाणी का उतरा, जो भी वाणी उतरती सुंदर साथ लिखते चले आएगा आगे। कैसे सुंदर साथ वाणी लिखते चले जाते हैं। संग शंकर दास के, तो शंकर हजूर जी उनके साथ में रहते हैं और साथ सिरदार, और भी सुंदर साथ में हैं। मानक मंदिर अपने, मानक भाई मतलब सामने जो कमान दरवाजे के सामने जो जगह है वो मानक भाई का घर है मैम, वहाँ पर जाते हैं। करे बिचौनी जे, वहाँ मानक भाई पहले से सेजा लगाते, राज जी का आने का समय हो गया। चारों तरफ चंद्रमा, चारों तरफ मतलब चंद्रमा मतलब ऊपर के कोई चीज गिरने लगा देते हैं और गादी, और रखे गादी तकिए, और यहाँ सुंदर चारों तरफ सेजा लगी है, दो तरफ तकिए, एक पीछे रखते हैं, एक दाएं एक बाएं रखते हैं, ऊपर चंद्रमा लगा देते हैं। ऐसी वहाँ पर एक तकिया का सिंहासन जैसा बनाते हैं, गादी बनाते हैं। सुआ को सेवा दई, सुआ भाई ये काम करती है गादी लगाने का। अंदर उतारने की सेवा जब माने के घर में जाती है, उनके घर में अलग से गद्दी लगती है, उसमें राज जी बैठते हैं। नित्याने हजूर रहे, नित्याने सेवा में इस तरह से रहती हैं, अपने तन मन से करते हैं कि हमारे धाम के धनी हैं। जोड़े मंदिर गंगादास का, कहते हैं वहाँ पर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ गंगाराम भाई रहते थे, वहाँ जोड़े, वहाँ पर श्रृंगार होता है, वहाँ सुंदर साथ बैठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और श्रृंगार वहाँ पर बैठ के करते हैं। कहाँ बिछौने सब सुंदर साथ को हम लेटने की सेवा वहाँ पर करती है। जहाँ हम लोगों का जो बकरी है, यहाँ सबके सोने के लिए मकान बने हुए थे। जब वहाँ जाते सीधी साधी दोपहर को शाम को तो थोड़ा सुस्ताने के लिए सब लोग वहाँ पर लेटते हैं। कहाँ श्री राज जी वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोते हैं, आराम करते हैं। सब पूरे मनोरथ का सबकी वहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। मोदी बड़ा मूलचंद, अब यहाँ मोदी भाई बड़ा मूलचंद यहाँ पर रहते हैं। चला राज संग राज्य के साथ में रहते हैं। ठोर पहुंचे बोलही, डोल बोलते जब जाते हैं तो धाम धनी की जयकार यहाँ पर लगाएंगे। धाम धनी की जय, बोलो धाम धनी की, धाम के धनी की, धाम के धनी की। इस तरह से यहाँ धाम के धनी की जयकारा लगाते हैं। गौरबाई रहते हैं, गौरबाई साथ में रहती हैं। हाथ उठाने सेवा में, हाथ उठाने के साथ में रहती हैं। हाथ पकड़ बैठावत, हाथ पकड़ के बैठाने की जो सेवा करती है उन सुंदर साथ के नाम सुनो। करे सेवा खुशहाली से, खुशहाली भाई एक काम करती है, बैठाने की सेवा करती हैं जी। पहले मोर्चल में, पहले जो मोर्चा लेकर सेवा किया करती थी, अब हाथ में पकड़ के बैठाने की सेवा करती हैं। रहता था नंदराम भाई यहाँ पर खड़े हैं। दूसरी तरफ केशवदास, दूसरी तरफ केशवदास जी खड़े हैं। करत यही काम है, काम का मूर्छा डुलाने का काम है। यो करते मानक के, इस समय मानक के घर में ये सेवा होती है। वहाँ से फिर मानक से फिर बंगले जी आते हैं। घर से फिर जब कहते मानक के घर से बंगला दरबार में आते हैं। मोर्चल हाथ में लेके, मोर्चल दोनों तरफ लिए हैं, खड़े हैं। सेवा करे तब ऐसी सेवा ये केशवदास जी नंदराम भाई करते हैं। और दूसरा मोर्चल, ये दूसरा जो मोर्चल लिए हैं शंकर लिए हाथ, ये शंकर हजूरी का काम है। जब आते हैं तो एकदम केशवदास जी हैं, दूसरा शंकर हजूरी लिए हैं। और चौड़ी जराब की, और चौड़ी जराब चौकी है। चौकी जैसे जड़ाव की चौकी को जिसपे चरण रखे राजिया पलंग के ऊपर बैठे, ऐसी सुंदर चौकी रखने की सेवा लिए बल्लभ दास के साथ। बल्लभ दास जी इसे लेकर आते। श्री जी साहब जब तखत पर बैठी तो पहले उनके आगे सामने चौकी रखते हैं। चौकी है, चौन नहीं है उनमें, इनमें जो सुधार करूँ मैं चौर है और सुधार कर दो। चौकी है, पहले से जो ना चौकी है। चलो चौर कहाँ ले, सावल बल्लभ दास के, कहाँ पर चौकी, यहाँ पर चौर दास के पास रहती है। खुशहाल बख्तावर खुशहाल दास यहाँ पर रहते हैं। हजूर हमेशा रहे, हमेशा हाजिर रहते हैं, सेवा में खड़े रहते हैं। सेवा करे चित्रधर, चित्रधर के सेवा करते हैं। हमारे धाम के धनी हैं, हमारे परवरदिगार हैं। बल्लभ दास के समान अब बल्लभ दास के साथ में कौन सेवा में है? रहे मोहम्मद खान। मोहम्मद खान यहाँ तो रहते हैं। मेहनत सेवा मिले, एक मेहनत करते हैं, सेवा में रहते हैं। करे दिल में ईमान पक्का है इनका, ये हमारे खुदा हैं, हमारे परवरदिगार, ऐसा मान के उनके ईमान में कोई कमी नहीं आती है। लटके मटके चलते, इस समय राजी लटकनी मटकनी चाल से यहाँ पर चलते हैं। ठुमक ठुमक के पग दिए थे, इसलिए अपन पुरानी में बोलते पधारो मेरे बालाजी रंग भरी हृदय में। तो कहते लटक मटकनी चाल से यहाँ चलते हैं। सब अंगों यहाँ सबको सुख प्रदान होता है। बैठे पलंग
कहते यहाँ बंगला जी में पलंग में आकर बैठते हैं। सामे मुरलीधर आसन किया, मुरलीदास जी बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं। राज जी का तखत सामने लगा है। श्रीनाथ बनाए, शर्मना देते हैं। उनकी वाणी को सुनते और नैनों से नैन यहाँ पर मिलाते हैं। ऊपर पहर दिन के, ऊपर पहर दिन के पहर मतलब दोपहर का समय हो गया है। आए मानक के घर से, मानक घर के जब आते हैं कि अब 11:15 का यहाँ पर समय होगा, दोपहर होने वाली है, 12 बजने वाले हैं, अब राजभोग का समय होगा। पधारत पलंग पे राज जी महाराज यहाँ बंगला जी में पधारते हैं। हुआ चर्चा समय, अब चर्चा का समय, दोपहर का समय हो गया है, चर्चा का समय हो गया है। श्री महामती कहे सुनो साथ जी। अब लाल राज जी महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये पहर एक की व्रत, ये पहले पहर की सुबह 6 से 9 की बात कही गई है। अब 9 से 12 की बात सुनो। जो होते है तापर, अब यहाँ दोपहर होने वाली है, 12 बजने वाले हैं। सोए बताऊं जुगत, और उसकी जुगत कहते यहाँ पर सेवा होगी, चर्चा होगी, झीलना होगी, भोग लगेगा, उसकी जुगत कल बताई जाएगी। सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत, श्री महामती कहे सुनो साथ जी। श्री महामती कहे सुनो साथ जी। ये पहर एक की विरात, हे पहर एक की विरात, जो होत है तापर, जो होत है तापर, सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, पूरी धाम की जय। कल भैया